This call is now being recorded. सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। आप लोगों ने वक्त निकाला, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। इसका सेशन का जो नाम है वो स्पेशल है और इसके नाम में काफ़ी कुछ समझ में आता है। बीडी एजुकेशन और इसको जब थोड़ा एलोबरेट करेंगे हम तो इसे कहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट एजुकेशन। पर इससे पहले हम इसका मतलब समझें और फिर इसको ठीक से जानें कि ये है क्या एग्जैक्टली, ये ट्रेनिंग आप को किस तरह से हेल्प करने वाला, सपोर्ट करने वाला है। पिछले सेशन में हमने 3 माइंडसेट्स की बात करी थी। तीनों माइंडसेट्स आज फिर से मैं रिपीट करूंगा क्योंकि बिजनेस को डेवलप करने से पहले हम सब जो भी सेशन में हम जुड़े हैं या और में भी आने वाले टाइम में इसको देखेंगे दोबारा, वो किस माइंडसेट से इस बिजनेस में जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं या इसको देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के माइंडसेट के लोग हैं जो हमारे साथ आते हैं इस बिजनेस में। आपके साथ भी आए होंगे जिन लोगों ने थोड़े बहुत इसको डेवलप किया है, लोगों से मिले, लोगों के बीच गए हैं। पहला कंज्यूमर माइंडसेट होता है। ज्यादातर ऐसे लोग जिनको सिर्फ सामान खरीदना होता है, क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, टाइम से प्रोडक्ट चाहिए, और उनको डिस्काउंट में बड़ा इंटरेस्ट होता है। ऑफर एंड स्कीम चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, कितना सस्ता मिलेगा, है ना, कैसा प्रोडक्ट मिलेगा और मेरे काम का प्रोडक्ट है कि नहीं है। और ऐसे लोग कंज्यूमर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। कंज्यूमर माइंडसेट के साथ आने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। साइन अप जब वो करते हैं तो बेसिकली एक बिजनेस को साइन अप कर रहे हैं, पर बहुत लंबे टाइम तक वो सिर्फ कंज्यूमर ही बने रहते हैं और उसी माइंडसेट के साथ में चीजों को देखते हैं। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटर माइंडसेट। इसमें हम क्लब कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं उन लोगों को भी जो थोड़े सेल्समैन टाइप के लोग हैं या कभी कभी थोड़े प्रोफेशनल लोग हैं। मे बी हमारे साथ कोई वैद्य जुड़े हैं जो प्रोडक्ट हमसे लेते हैं और आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या दूसरे फॉर्म में अलग अलग हमारे साथ साथी जुड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो बेसिकली एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। जब आपने बिजनेस प्लान देखा होगा ना, तो उसमें भी हम एक सेक्शन मेंशन करते हैं कि आप एम्प्लॉयड होते हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स सामान हमसे लेते हैं, खरीदते हैं और आगे बस सेल करते हैं और उनको प्रॉफिट में इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट मार्जिन। और अक्सर इस मेंटेलिटी के लोग जो बिजनेस में शामिल होते हैं वो उनको ज्यादा मार्जिन से इंटरेस्ट होता है उनको, और बाकी सारी चीजें वो कई बार इग्नोर कर जाते हैं। आप अक्सर उनको बिजनेस समझाने की कोशिश करते हो कि भैया ये बिजनेस है, आप एक्टिव इनकम की बजाय पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो उसके अंदर। वो सारी चीजें बहुत बार सुन के, ना सुन के और अलग अलग वजहों से वो इग्नोर करते हैं और वो बस पूरा मन से सामान को खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं। और ये पूरी एक तरह की माइंडसेट, एक मेंटालिटी है ये। और ये भी बहुत कैटेगरीज में, अगर मैं इन तीनों कैटेगरी में बात करूँ तो ये कैटेगरी भी बहुत ज्यादा, इस कैटेगरी के भी बहुत ज्यादा लोग हमारे बीच होते हैं। बट तीसरी जो माइंडसेट है, जो मेंटालिटी है, वो होती है जी बिजनेस ओनर की। एक ऐसा आदमी जो जिसका पूरा जो गोल होता है वो पैसिव इनकम को लेके होता है, जिसका गोल होता है वो बिजनेस बनाने को लेके होता है, जिसका जिसका माइंडसेट जो होता है वो फाइनेंशियल फ्रीडम को टारगेट करता है। उसको पैसा बनाना है, टीम बनानी है, लोगों की सपोर्ट करके, मदद करके, और इस बिजनेस का जो असली फायदा है उसमें उसका पूरा इंटरेस्ट होता है। वो सिर्फ ग्राहक बने नहीं रहना चाहता, वो सिर्फ सामान खरीद बेच करने में संतुष्ट नहीं होता। उसका पूरा टारगेट होता है कि उसके साथ उसकी टीम में कंज्यूमर्स भी आए। वो नेटवर्क बनाता है, उसकी टीम में डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं, उसके साथ हर तरह के लोग होते हैं। बिजनेस ओनर वो आदमी भी होता है जो ये वो माइंडसेट भी होता है जो जहां ना आप प्रॉब्लम्स की बजाय सॉल्यूशन पे फोकस करते हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो आती हैं। कंज्यूमर मेंटेलिटी, प्रॉब्लम आती है तो बैठ जाता है, प्रोडक्ट खरीदना बंद। डिस्ट्रीब्यूटर मेंटेलिटी, उसको प्रॉफिट चाहिए, प्रोडक्ट टाइम से मिल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या कहीं 2 पैसे ज्यादा आता है तो अक्सर वो स्विच भी कर लेता है कि आज इस कंपनी के साथ प्रोडक्ट बेच रहा है, फिर कल किसी और कंपनी के साथ बेचेगा। वो चीजें चलती रहती हैं। पर जो बिजनेस ओनर की जो माइंडसेट होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उनके साथ उनको समझता है, अंडरस्टैंड करता है और उनको फिर रेक्टिफाई करके, ठीक करके और आगे बढ़ता है। क्योंकि ये उसका बिजनेस होता है, वो इस बिजनेस का मालिक होता है। और वो ये जो मेंटेलिटी है ना, ये थोड़े से लोगों में पाई जाती है। हम जब ये माइंडसेट का डिफरेंस समझ लेंगे और हम अपने आप में क्लियर हो जाएंगे कि हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम इस बिजनेस में किस माइंडसेट से जुड़े हैं, हमें सिर्फ ग्राहक बने रहना है ज्ञानकुल के साथ में, हमें सिर्फ खरीदते बेचते रहना है और थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बनाते रहना है, या फिर हमें बिजनेस बनाना है। क्योंकि सारा गेम ना यहाँ से शुरू होता है। आप
किस तरह से सोच के इस बिजनेस में टिके हुए हो, वहीं से सारा खेल शुरू होता है, वहीं से आपका पूरा बिहेवियर बदल जाता है। आप सिर्फ कंज्यूमर की मेंटेलिटी से टिके हो या आए हो या जुड़े हो, टिके रहे हो, तो आप उसी तरह से सोचोगे, उसी तरह से बिहेव करोगे, अपलाइन से वैसे ही बात करोगे, मैनेजमेंट से वैसे ही बात करोगे। आप डिस्ट्रीब्यूटर के माइंडसेट से जुड़े हो तो फिर आप ऐसी ही बातें करने वाले हो, प्रॉफिट कम ज्यादा, उस वो कम देती है, कम यहाँ ज्यादा मिलता है, फलाना ढिमका, ये सब चीजें चलती रहेंगी। बट जब आपका मेंटल एटीट्यूड ये है कि भैया मुझे बिजनेस करना है, और अपलाइन से आपके सवाल ये होते हैं कि मुझे ये बताओ कि मेरे को लाखों रुपए महीना बनाना है, मुझे ये बताओ कि मुझे अपने लाइफ के लिए एक 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 परमानेंट सिग्निफिकेंट बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है जिससे हमेशा हमेशा एक पैसिव इनकम आएगी। अब ये चीजें मैटर करती हैं, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, ये उन लोगों के लिए है जिनका माइंडसेट ये है कि हमें करना है जी बिजनेस। अब आ जाओ, आप बताओ आपके पास क्या योजना है, क्या प्लान है, कैसे कर सकते हैं, हमारी ये एबिलिटी है, मुझे ये चीजें आती है, मुझे ये चीजें और सीखनी है, और वो पूरा सब खेल बदल जाता है। हमने बहुत लोग देखे हैं पिछले 8-10 सालों में। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ जब बातें की तो मुझे समझ में आया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो सालों तक पढ़े रहते हैं, बट उनकी जो सोचने का जो तरीका है, जो नजरिया है पूरे का पूरा, वो हमेशा है तो ग्राहक का बना रहता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा तो रुक के बैठ जाएंगे, या ये प्रोडक्ट तो सर मेरे पास लगता है, ये प्रोडक्ट मेरे पास नहीं लगता, ये भी आपने अक्सर देखा होगा। ठीक है, शुरुआत में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो बिजनेस ओनर माइंडसेट होता है ना, या जो लोग बिजनेस ओनर समझते हैं खुद को, उस तरह से सोचते और काम करते हैं, बेसिकली वो कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर की तरह तो होते ही होते हैं। वो अपने आप में भी एक तरह से कंज्यूमर भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं। वो थोड़ा सेल्स करना भी जानते हैं। कहते हैं हर एक बिजनेस मैन एक अच्छा सेल्समैन भी होता है। तो ये बाई एक तरह से ना नेचुरल उसके नेचर का हिस्सा होते हैं। बट जब सिर्फ कंज्यूमर होता है उसको बहुत चीजों से मतलब नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको तो बिल्कुल भी, उसको वो बहुत स्पेसिफिक होता है, उसको सिर्फ सामान बेचना है, वो ये देखता है कि मैं बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता। बट बिजनेस ओनर थोड़ा ज्यादा बड़ा मामला है। तो अब आप देख लीजिए, अब यहां से पूरा गेम शुरू होता है। अब आपका आपका मेंटल एटीट्यूड ये बन गया कि मुझे बिजनेस करना है, तो ये सेशन आपके लिए है। आप में से कोई भी साथी ऐसा हो कि भाई मेरे को सामान खरीदना है, कितना पैसा मिलेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा, क्या है, कितना अच्छा सामान है, तो वो एक अलग चैप्टर है। आप अपने नजदीकी अपलाइन से मिल सकते हो, यूट्यूब पे जा सकते हो, ज्ञानकुल वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां थोड़ा प्रोडक्ट क्वालिटी वो सब मिल जाएगा। आपको ये कि जी मुझे प्रॉफिट बता दो कितना, वो सब करके तो आप अपलाइन से मिलो, और वो सब चीजें भी अवेलेबल है। उसके लिए हम अलग से सेशन भी करते हैं, प्लान का हिस्सा रहता है। लेकिन आप में से सारे जितने भी साथी, और मुझे लगता है आप वक्त निकाल के आए हो, मैसेज पढ़ के आए होंगे, तो एटलीस्ट मैं ये मान के चलने वाला हूँ कि जो सेशन देख रहे हैं, जो साथ में जुड़े हैं, वो सब लोग बिजनेस करने के माइंडसेट से हैं। उनको पैसिव इनकम में इंटरेस्ट है, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम में इंटरेस्ट है, उनको टीम बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, उनको कुछ सिग्निफिकेंट, कुछ महत्व की चीज बनानी है। और एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो इतने सालों से ग्रो कर रही है और अब फाइनली एक मुकाम हासिल करनी है, उसमें उनको अपना ही बिजनेस डेवलप करना है। अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाते हैं, मुद्दे पे आते हैं। हमारा ये जो सेशन है इसमें 2 शब्द हैं इंपॉर्टेंट, 3 शब्द हैं, बिजनेस, डेवलपमेंट और एजुकेशन। तो पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों को जब हम प्लान दिखा रहे हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, शुरू शुरू में ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि ये बिजनेस है। कईयों को लगता है सामान बेचने का काम है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि तो मेंबर बनाने का काम है, बंदे जोड़ने इधर उधर ये वो करके, है ना। कईयों को लगता है अच्छा कंपनी का सामान बेचना है। फिर बहुत लोग इस वहम में भी होते हैं, अच्छा अपलाइन का, अच्छा तुम आए हो तो तुम्हारा बिजनेस बढ़ाना है, तुम्हारा सामान बेचना है, चलो तो ठीक है कर लेते हैं, है ना। तो बहुत लोगों को बहुत वक्त तक इस सिंपल सी बात समझ में नहीं आती कि बेसिकली ये एक बिजनेस है, और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कोई लेके आया है, कोई डिस्कस कर रहा है, ये जो कर चुका है, वो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहा है। और इसको बिजनेस प्रूव करने में ना बहुत सी बातें हैं जो आपको क्लैरिटी लेके आती है कि एक्चुअली में ही एक बिजनेस है। जैसे जब आप ये शुरू करते हो तो आपके पास एक कंप्लीट ओनरशिप होती है, आप अपने बिजनेस के मालिक हो। आपका कोई बॉस नहीं है। आपका जो स्पॉन्सर होता है वो आपकी मदद के लिए है। कंपनी आपके साथ पार्टनरशिप में है। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हो, या आजकल जो ऑनलाइन होता है, तो वहां जो आप एक एग्रीमेंट साइन अप करते हो, तो बेसिकली पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। कंपनी के साथ आप एक म्यूचुअल पार्टनरशिप करते हो, आप कंपनी के यहाँ एम्प्लॉयड नहीं होते हो। बहुत लोग इस बेसिक से फर्क को समझ नहीं पाते, और क्योंकि वो इतना सा फर्क नहीं समझ पाते, इसलिए उनके अलग तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, और वो अलग तरह से ही चीजों को लेते और देखते रहते हैं। उनको हर बार लगता है कि कंपनी को ये प्रॉफिट बनाना है, या अपलाइन को ये प्रॉफिट बनाना है, इसलिए भागा फिरता है, एंड ब्ला ब्ला सो ऑन, वो चीजें चलती रहती हैं। तो पहली चीज तो ये कि बिजनेस है,
जिनको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा उनको दोबारा प्लान देखना चाहिए। और मैं कुछ चीजें बस रिवाइंड करा रहा हूँ, यहाँ आपकी ओनरशिप होती है, आपसे शुरू होता है, आप इसके मालिक होते हो, कंप्लीट फ्रीडम होती है काम करने की भी, आप कितने साइज में बिजनेस करना चाहते हो उसकी भी, कितना पैसा बनाना चाहते हो उसकी भी, आपको हर तरह से आजादी होती है। हम लोग आपस में जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, कनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, बट बेसिकली हम सारे फ्रीडम फ्रीडम एक तरह की ना, मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो इसको, हम आजाद हैं अपने तरीके से काम के घंटे चुनने के लिए, अपने तरीके से पैसा बनाना है, कितना बनाना है, लाख रुपए बनाना है, 10-20 हजार में काफी रहेगा, 10-20 लाख की सोच रखते हो तो कंप्लीटली हमें वो फ्रीडम है, काम कब करें कैसे करें वो सब चीजें। ये सारे सेशन रखे जाते हैं सिखाने के लिए, अवेयरनेस के लिए, ओके ऐसा ये बेस्ट तरीका है, ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, बट कोई भी ना आपको फोर्स नहीं कर सकता। और ये बेसिक चीजें समझ में आनी जरूरी है। तो एक एक बाजार में जब आप अपना खुद का बिजनेस बनाने निकलोगे, जब हम प्लान दिखाते हैं तो उसमें भी एक्सप्लेन करते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी भी अपनी किताबों में कहता है कि बिजनेस की जो डेफिनेशन है अगर थोड़ा स्पेसिफिक करेंगे तो उसमें एक टीम और एक सिस्टम काम करती है। तो ये भी ठीक वैसा ही है, यहाँ एक सिस्टम काम करता है, एक बड़ा सिस्टम ऑलरेडी कंपनी आपको बना के देती है और उस सिस्टम के साथ अपनी एक टीम बनाते हो और इसे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ये सामान्य सा दिखने वाला कोई काम नहीं है, बेसिकली ये 0 रुपए में बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी जो ताकत है वो बहुत जबरदस्त है। तो पहला तो ये कि ये बिजनेस है, जिनको इतने से ओवरव्यू से समझ में ना आए वो यूट्यूब पे जाएं, थोड़ा कोई प्लान का वीडियो पड़ा होगा वो देख लें, आपके इमीडिएट अपलाइन से मिल लो, पूछो ये बिजनेस क्यों है। कईयों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है या तो वो अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो सामान खरीद रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, वो सब में उलझे रहते हैं। तो ये बिजनेस है और ये बिजनेस डेवलप करने को लेके ये पूरा सेशन है। अब डेवलपमेंट, ये बिजनेस को बनाने के लिए दो चीजें हैं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली होती है विल, कि बिजनेस बनाने की इच्छा, और दूसरी होती है भाई साहब स्किल। सीधा बोलूं तो आपकी एबिलिटी क्या है और आप उसे बनाओगे कैसे, वो काम होंगे कैसे, एक तरह से नो हाउस, ये काम करना कैसे है। और मैं जब ये बिजनेस में मैं शुरू में आया तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मैं स्टडीज करते करते मुझे किसी ने बिजनेस प्लान दिखाया तो मुझे कोई आइडिया नहीं था बिजनेस कैसे करना है। और मैं मानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिंपल चीजें अपना रूटीन, या कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, एक नॉर्मल लाइफ जीते जीते आपके सामने बिजनेस आया होगा और आपको नहीं पता होगा कि ये करना कैसे है। कई लोग तो इसके सही मतलब को ही नहीं समझ पाते, और जो सही मतलब को समझ जाते हैं उनमें से बहुतों को ये पता नहीं होता कि इसको करने का सही तरीका क्या है। वो अपने तरीके से हाथ पैर मारते रहते हैं और आखिर में 2.5 के 3 पात, कुछ भी हाथ नहीं लगता बहुतों को तो, और फिर वो उस लोबी में शामिल हो जाते हैं, हाँ जी हमने भी कभी किया था, हमारे साथ भी कभी ऐसा हुआ था, हमारे को भी किसी ने प्लान दिखाया था, हम भी कभी जुड़े थे पर हमारा कुछ चला नहीं। और एक नेचुरल टेंडेंसी है आदमी की ना, ह्यूमन बिहेवियर है कि वो अपनी कमियां नहीं बताएगा, फिर वो या तो सिस्टम में या तो प्लान में या तो प्रोडक्ट में या अपलाइन में वो कमी निकाल के बात को आया गया कर देगा। तो आप आने वाले वक्त में कौन सी कैटेगरी में शामिल होना चाहते हो, ये जो बिजनेस है इसको डेवलप करने का एक सही तरीका है, ये बात ज्यादातर लोगों को शुरुआती वक्त में पता हो जानी चाहिए। बाद में उनकी मर्जी है कि वो काम को कैसे बनाए, पर एटलीस्ट वो फिर ये बहाना नहीं बनाएंगे कि हमें पता नहीं था। तो एज अ अपलाइन आप में से जितने भी लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी भी टीम है, वो मेक श्योर करें, ये पक्का करें कि जब आपके साथ कोई भी नया व्यक्ति जुड़े तो ये सब चीजें शुरुआती फेज में उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसको बताया जाए कि भैया ये बिजनेस को करने का ये सही तरीका है। तो जो डेवलपमेंट वाला विषय है ना, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, पर यकीन मानो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं आया था, मैं स्टूडेंट था, पढ़ते पढ़ते आया था। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसानी या खेती करते हैं, है ना। मनोज जी आए थे, वो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस से आए थे और वो भी ये कहा करते कि सर मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, वो वेटरनरी और उन सब चीजों में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। भंवर जी हैं, वो बिल्कुल ही एक अलग बैकग्राउंड से हैं। किसी को ये बिजनेस पहले दिन नहीं आता था, सबको ये बिजनेस यहाँ आने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद और स्टेप बाय स्टेप सबको ये बिजनेस बाद में समझ में आया, अच्छा ऐसे होता है, इस तरह से किया जाता है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ सारे जो गहरे से गहरे रहस्य हैं, है ना, कि ये कैसे होगा, इसको कैसे कर सकते हैं, कौन से सही तरीके कौन से गलत तरीके हैं, वो बहुत ही खुले दिल से आपको सब लोग सिखाने को राजी होते हैं। बस आप सीखने को कितना तैयार हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये टेक्निकल पार्ट है और आज का जो ये सेशन है ना, ये उसी के बारे में है। काम कैसे करेंगे, नेटवर्क कैसे बनेगा, टीम कैसे बनेगी, मुझे तो आता नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना।
तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम आज मिलकर डिस्कस करेंगे। तो माइंडसेट्स अगर आप समझ गए हो कि आप तीनों का फर्क समझ गए हो और आपका माइंडसेट ये है कि मुझे बिजनेस डेवलप करना है, तो आज ये पूरा सेशन उसी के बारे में। एक ओवरव्यू दे देता हूं। हम चार बड़ी चीजें डिस्कस करेंगे। पहला ये कि कामयाब होने के सक्सेस के प्रिंसिपल हैं और 5 चीजों में उसको सम अप करके रखा हुआ है, बड़ी मदद करते हैं, चाहे वो इस बिजनेस में कामयाब होना हो या दुनिया में कोई और चीज, या है ना आपकी लाइफ में कोई और चीज हो जिसमें आपको कुछ करना है, कुछ अचीव करना है स्पेसिफिकली। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, बट ये प्रिंसिपल्स मैंने सुने हैं, मैंने इन पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करी है और ये चीजें करके मैंने लाइफ में छोटी छोटी चीजें अचीव भी करी हैं। मैं जब इस पे हम बात करेंगे खुल के तो मैं बताऊंगा कैसे। इसके बाद सीधा सीधा हमारे बिजनेस से जुड़े हुए, हमारे बिजनेस को डेवलप करने के 5 बेसिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। 9 कोर स्टेप्स हैं। कोर का मतलब होता है जी, अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में बोले ना तो एक तरह से मूल तत्व कह लीजिए। और ये ऐसे कोर स्टेप्स हैं जो कभी नहीं बदलेंगे। ये इंडस्ट्री चाहे कहीं भी पहुंच जाए, ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो नेटवर्क बनाने के, बिजनेस को बनाने के 5 बेसिक हैं, फिर 9 को स्टेप्स हैं, और बाद में मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स हैं जो बहुत काम के हैं, छोटी बट मोटी बातें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको मजा आएगा पूरे सेशन में, और ना सिर्फ मजा आएगा, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे और आपके बिजनेस में बड़ा फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कामयाब होने के प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे इस बिजनेस में भी लागू होते हैं, वो क्या है। और ये 5 ऐसे चीजें हैं, जब तक आपकी ये करेक्ट नहीं होंगी तब तक आप इस बिजनेस में क्या, आप लाइफ में कहीं भी कामयाब नहीं हो पाओगे। और जितने भी लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मुकाम हासिल कर चुके हैं, उनकी लाइफ में ना 5 चीजें और लगभग इसी सीक्वेंस में जरूर रही हैं। पहली जो चीज है वो है आपका गोल। कुछ पाना है तो ये क्लियर तो होना चाहिए कि वो है क्या जो आप पाना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो। अगेन, आप बिजनेस में आ गए हो तो आपको इस बिजनेस से क्या हासिल करना है, थोड़ा इस पर डिटेल में बात करेंगे। फिर आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए, जो भी आपको अचीव करना है उसके बारे में थोड़ा नॉलेज गेन करना। और फेथ और भावना दोनों का बहुत बड़ा रोल है। हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और ये भरोसा और भावना मैंने दोनों को क्लब कर दिया जानबूझ के, क्योंकि लोगों का बिजनेस है तो इसके बड़े मायने हैं, हम डिटेल में बात करेंगे। नंबर 4 है प्लान करना, थोड़ी योजनाएं बनाना। और नंबर 5 है एक्ट करना, काम भी करना पड़ेगा। एक एक को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। देखो, सबसे पहली जो चीज है वो है गोल। मैं इसे ड्रीम लिख सकता था, पर सच्चाई ये है कि ड्रीम्स बहुत बार अधूरे रह सकते हैं और गोल के अचीव होने के चांस बहुत ज्यादा है। ड्रीम और गोल में जो फर्क है वो बहुत छोटा सा फर्क है। जब आप किसी सपने को डेट से बाउंड कर दें तो वो आपका गोल बन जाता है। अब इसे बहुत सिंपल भाषा में समझे तो आप सब लोगों के कोई ना कोई सपने होंगे, इच्छाएं होंगी। नहीं है तो देखना शुरू करिए, क्योंकि अगर इच्छाएं और सपने नहीं है तो आपके लिए, आप एटलीस्ट ये बिजनेस में आप आए हो तो आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है। और इसमें बहुत क्लैरिटी की जरूरत है। जैसे बहुत लोग सपना देखते हैं कि ओके मुझे भी कार चाहिए, मेरे को भी पैसा चाहिए, पर कार चाहिए तो कौन सी, पैसा चाहिए तो कितना, आ, है ना। तो थोड़ा और स्पेसिफिक करना, कितने वक्त में, तो डेट बाउंड कर लेना। जब तक आप अपना कोई गोल नहीं बनाओगे, आपका ऑब्जेक्टिव, आपका उद्देश्य जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कहीं नहीं जाने वाले हो। इस बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिजनेस में आप क्यों जुड़े हो, इस बिजनेस से आप क्या हासिल करना चाहते हो। पैसा तो कितना पैसा, कार चाहिए तो कौन सी कार, और कार में भी स्पेसिफिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा क्लैरिटी उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे जैसे आप उसको स्पेसिफिक करते जाओगे, किसी भी सपने को, किसी भी इच्छा को जब आप स्पेसिफिक करते जाओगे, मतलब हिंदी में स्पेसिफिक को मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, बट मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा उसको क्लियर कर लोगे। और जो जो चिड़िया की आंख वाला आपको किस्सा याद होगा अर्जुन के बारे में, जो है कि वो जब गुरु परीक्षा ले रहे थे, उन 5 भाइयों में से सबको बोला गया कि सामने क्या दिख रहा है, तो किसी को चिड़िया दिख रही थी, किसी को आसपास के बादल भी दिख रहे थे, किसी को आसपास उड़ते दूसरे लोग भी दिख रहे थे, है ना। तो सबके अलग अलग जवाब थे, बट अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो गोल का मतलब पता है क्या होता है, कि बहुत कुछ है जी पाने को, हासिल करने को, बट आपके लिए कामयाबी का, आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। एक एक फिनोमेना इसमें आपको और समझना चाहिए, एक चीज आपको और समझनी चाहिए। सारी शुरुआत ना एक विचार, एक थॉट से होती है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं, आपको उसमें बहुत कुछ मिलेगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, बट जो मैंने समझा वो कुछ इस तरह से है कि
शुरुआत होती है विचार से, थॉट से। मतलब कुछ ऐसा कि आज हम ये जो गूगल मीट पे मीटिंग कर रहे हैं, सच ये है कि बहुत सालों पहले ये किसी का एक थॉट रहा होगा कि एक ऐसा कोई एप्लीकेशन होना चाहिए जिससे लोग ऑनलाइन इस तरह से इकट्ठे होकर मीटिंगें कर सकें। बल्ब अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग में पहले बना और दुनिया में बाद में आया। उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्या ये बड़ी प्रॉब्लम है अंधेरे वाली, क्या हम कोई इस तरह की चीज खोज सकते हैं जिससे घर घर में रोशनी पहुंच सके। तो एक सोच, एक थॉट, और वहां से शुरुआत होती है। और ये सबके साथ ऐसा ही होता है। आप अपनी पिछली लाइफ को थोड़ा मोड़ के देखिए, बहुत सारी चीजें जो अभी तक आपने अकम्प्लिश करी होंगी, पूरी करी होंगी अपनी जिंदगी में, छोटी छोटी चीजें। जैसे मैं मेरी कहानी बताता हूँ। मैंने पहली बार जब ये सारे फंडामेंटल समझे कि अच्छा ऐसे काम करता है, तो मैंने शुरू में एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट में मैंने लिखा कि मुझे अपने पैसे से मुझे अपने घर में से सपोज इन्वर्टर लगाना है, मैंने होंडा सिटी कार लेनी है। तो मैंने ऐसे छोटे 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 गोल्स लिखे। और आप यकीन नहीं करेंगे, वक्त के साथ धीरे धीरे उनमें से कई सारी चीजें मेरी जिंदगी में होने लगी। मैं मेरे को 2 3 4 साल बाद, 3 साल पहले मैंने कोई चीज लिखी थी, 3 साल बाद वो डायरी मेरे हाथ में आई और मुझे महसूस हुआ, और मैं उस वक्त मेरे ना एक तरह से रोंगटे खड़े हो गए कि अच्छा, मैंने 3 साल पहले ये चीज मेरे लिए सिर्फ एक सपना थी, सिर्फ एक छोटा सा विचार था, सिर्फ एक इच्छा थी जो मेरे मन में पैदा हुई थी, मैंने इसे लिख लिया था। एंड डेफिनेटली फिर उसके लिए थोड़ा थोड़ा काम भी किया। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सोच लिया और वो मिल जाएगा। तो ये काम कैसे करता है, सबकी जिंदगी में ऐसे ही काम करता है। आप आचार्य बलदेव जी कह रहे हैं कि सब आप विषय पे फोकस नहीं कर पा रहे। ओके, माफ करिएगा, मैं वापस मुद्दे पे आ जाता हूं। और मुद्दा ये है कि आप सबके पास अपना कोई ना कोई गोल होगा, कोई ना कोई टारगेट होगा। नहीं है तो बना लीजिए। और इसमें 3 4 तरह की चीजें होती हैं, 3 4 कैटेगरी के आपके गोल हो सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, थोड़े वक्त के लिए, मे बी कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर कुछ आपको अचीव करना है। एक मीडियम टर्म गोल होते हैं, अगले आपको साल भर के अंदर अंदर आपको क्या अचीव करना है 3 साल से कम समय में। और एक लॉन्ग टर्म गोल होता है जो 3 साल और 3 साल से 5 साल के बीच में आपको कुछ अचीव करना है। एक अल्टीमेट गोल भी होते हैं, वो आपके जिंदगी के सर्वोपरि गोल होते हैं और उसमें दूसरी चीजें शामिल कर सकते हैं। तो आप अपने गोल बनाइए, अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करिए, आपको इस बिजनेस से क्या अचीव करना है, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो। और अकेले नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठो इस विषय पे कि मेरी लाइफ में हमसे पहले के गोल रहे थे, ये मेरी जरूरतें हैं, ये मेरे सपने हैं। इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब पैसे की टर्म्स में, मुझे इतना पैसा अगर आए इस बिजनेस से तो मेरी बड़ी मदद होगी, मेरी लाइफ काफी बेटर होगी। आप मुझे बताइए कि ये बिजनेस में इतना पैसा किस लेवल पे आता है और उस लेवल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है। ये पूरा टॉपिक है, शायद आप समझ गए होंगे। दूसरा, जब आप गोल बना लें तो अब आपको ना उसको पूरा करने के लिए जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए। आज आपको एक रफ आइडिया आ गया और आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी और ज्यादा महसूस हो, उम्मीद करता हूं। तो आपको अब सीखना शुरू कर देना चाहिए। हमारे यहाँ सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप अपलाइनों से सीख सकते हैं। आप इमीडिएटली आपके जो अपलाइन है जिन्होंने आपको इस बिजनेस में जोड़ा, तो उनके साथ आप बैठें, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें, उनसे जानकारी हासिल करें। आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी जो इस विषय पर लिखी गई हैं और इस बिजनेस के बारे में भी हैं, उनसे आप सीख सकते हो। और इसके अलावा ऑडियो वीडियो यूट्यूब पे जाके, है ना, आजकल बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन गया, आपको अपने काम की चीज बहुत कुछ मिल जाएगा आपको वहां पे। और मीटिंग्स में आके, जो इस तरह की मीटिंग्स हैं, तो आपको जानकारी जुटाना शुरू कर देना चाहिए। आप अपना एक गोल बनाएं, ड्रीम बनाएं, ड्रीम के साथ डेट डालें, उसको गोल बनाएं। जो आपने गोल बनाया है वो कैसे अचीव होगा, इससे जुड़ी जानकारियां इकट्ठी करना शुरू कर दीजिए, है ना। अपलाइन से, किताबों से, यूट्यूब पे जाके, जो जैसा जहां से जानकारी मिले कि ये पूरा कैसे होगा, मुझे ये करना है और ये किसी भी कीमत पे करना है, जानकारी जुटाइए। इसके बाद ये टॉपिक है, इसको कई तरह से आज से पहले बताया गया है। मुझे इस पे 2 3 बातें कहनी है। इसको हम कहते हैं फेथ, और मैंने इसमें क्लब कर दिया इंटेंशन, भावना। फेथ और इंटेंशन में मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा मेरे शब्दों में, जो मेरा अनुभव रहा है उसके तहत बताना चाहता हूँ। वैसे जब आप जानकारी इकट्ठा करना शुरू करोगे, नॉलेज जब आपको होती जाएगी, ज्ञान आपको जब होता जाएगा, तो एक नेचुरली आपका भरोसा बढ़ता जाएगा। फेथ के बारे में इस बिजनेस में जिस तरह से समझा जाना चाहिए वो कुछ ऐसे है कि बहुत से लोग, जब हम बिजनेस प्लान दिखाते हैं, बहुत से लोगों को सपने देखने में, बड़ा सोचने में एक अजीब तरह की तकलीफ होती है। उनको लगता है कि हम कुछ 10 20 30 हजार रुपए आ जाए,
कुछ कोई नौकरी का जुगाड़ हो जाए, वो इस तरह के एनवायरनमेंट से आए हुए होते हैं। और हम भी खैर उसी एनवायरनमेंट के, सब लोग अपने-अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं और हम भी इसी तरह के माहौल के। हम बचपन से लेके और जब तक हम बड़े होते हैं और थोड़े से यंग होते हैं, तब तक पता नहीं कितने-कितने मौकों पे हमें अलग-अलग बार ये बताया जाता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे ये बस का नहीं है। एक एक तरह से सीक्वेंशियल नेगेटिविटी हमारे दिमाग में डाल दी जाती है और धीरे-धीरे वक़्त के साथ हमें खुद पे ही डाउट होने लग जाते हैं। हमें लगता है कि हम बस कुछ छोटा-सा हमारा लाइफ में कुछ हो जाए, कुछ नौकरी लग जाए, कुछ 10-20 हज़ार रुपए आ जाए, है ना? 50 हज़ार रुपए आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लाख रुपए की सोच लेगा। वो उसके बाद कुछ कुछ उसकी थॉट बन ही नहीं पाती, उसका 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 सोच बनता ही नहीं, उसको भरोसा ही नहीं हो पाता कि मैं इससे बड़ा भी कुछ कर सकता हूँ। तो आपका भरोसा होना चाहिए खुद पे। पहला, आपके जो अपलायंस है उन पे, ये इसलिए कि जो भी इस बिज़नेस में आपके सीनियर होते हैं, उनको हम नेचुरल अपलायंस कहते हैं। आपको आप में से कई साथी हो सकता है उनको पता ना हो इस शब्द के बारे में। तो जो आपके अपलाइन है, वो इस बिज़नेस के में थोड़ा पहले आ गए हैं, उनको इस बिज़नेस की काफ़ी जानकारी है। इसलिए जब वो कुछ कहें कि ये काम आपको ऐसे करना चाहिए, तो आपको फेथ करना चाहिए कि वो कुछ कह रहे हैं तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि वो आपसे थोड़े दिन पहले इस बिज़नेस में आ गए हैं। मतलब थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, थोड़े ज़्यादा नुकसान उन्होंने झेले होंगे, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें सीखी होंगी, आपसे थोड़े ज़्यादा लोगों से मिले होंगे इस बिज़नेस को लेके, और कुछ भी उन्होंने बोला है तो उसकी ज़रूर कोई वजह रही होगी। आपका जब बिज़नेस डेवलप होगा, तो उनका बिज़नेस भी डेवलप होगा। तो नेचुरली आपकी कामयाबी में उनकी एक कामयाबी है। तो आपको जब भी आपके क्लाइंट कोई ऐसी बात बोले, तो आपको उन पे फेथ भरोसा करना चाहिए। मैनेजमेंट पे भी, जब आप बाहर की किसी भी कंपनी, एक ट्रेडिशनल कंपनी के साथ किसी भी फॉर्म में जुड़ते हो, वहां बहुत मायने अलग होते हैं। लेकिन जब आप ज्ञानकुल में और खासतौर पे किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ते हो, तो एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। ज्ञानकुल का एक सिंगल प्रोडक्ट भी किसी और वजह से, किसी और माध्यम से नहीं बिकता है। सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो आम लोग रिकमेंड करते हैं, वो आम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनको अच्छा लगता है। वो नेचुरली अपने दिल से उन प्रोडक्टों के बारे में दूसरों को बताते हैं। तब जाके बिजनेस ग्रो करता आया है, तब जाके बिजनेस यहां तक पहुंचा है, और इसी माध्यम से बिजनेस कहीं आगे जाएगा। अब मैनेजमेंट कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाती, नेचुरली कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेके आती जो लोगों के काम का ना हो, उनके फायदे का ना हो, है ना? कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना चाहती, क्योंकि अल्टीमेटली जो चीज लोगों को पसंद नहीं आएगी, वो वो चीज लोग आगे रिकमेंड नहीं करेंगे, और बाद में ये बिजनेस शुरू ही नहीं होगा, ना बढ़ेगा, और शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो जब भी कोई कोई डिसीजन होता है मैनेजमेंट की तरफ से, या कोई ऐसी चीज होती है, तो आपको नेचुरली मैनेजमेंट में एक भरोसा दिखाना चाहिए कि ओके, अगर कंपनी की तरफ से कोई इस तरह की बात की गई है, कोई फैसला लिया गया है, कोई पॉलिसी है, कोई नीति है, कोई रूल है ना? तो वो वहां आपको भरोसा दिखाना चाहिए। हो सकता है अभी इस वक्त में आपको वो बात समझ में ना आई हो, राइट? और ये लाइफ में भी ऐसा ही है। जब आप मान लीजिए ये बिजनेस में नहीं हो, कोई और बिजनेस कुछ भी और कर रहे हो लाइफ में, तो जो लोग आपके उस बिजनेस में दिग्गज हैं, जो लोग ऑलरेडी कामयाब हैं, तो आपको उनकी बातों पे भरोसा करना चाहिए। हो सकता है उस वक्त आपको समझ में ना आए, लेकिन बाद में वो जरूर आ सकती है। और आपकी टीम पे भी, ये मैंने एडिशन किया है इसका, क्योंकि कई बार जाने अनजाने ना हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको उन पे उतना भरोसा नहीं दिखा पाते। अक्सर मैंने देखा है, जब मैं शुरू शुरू में बिजनेस में आया, तो मैंने बहुत सारी मीटिंगें करी, बहुत सारे लोगों के साथ में काम किया, और काम करते करते धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे महसूस हुआ कि ये काम को करने का ये बढ़िया तरीका है, इस तरीके से बताया और समझाया जाता है, इसको ऐसे ही करना चाहिए। और जब मेरी टीम में कोई नया आदमी आता, तो वो बेचारा थोड़ा अलग ढंग से करता, थोड़ा वैसे नहीं करता जैसे उसको एग्जैक्टली करना चाहिए, और मुझे उससे बड़ी इरिटेशन होती, मुझे बड़ी तकलीफ होती कि ऐसे क्यों नहीं कर रहा। वक्त के साथ मुझे समझ में आया कि सब लोगों की अपनी एक प्राकृतिक, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है काम को करने की, उसको समझने की, और हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है काम को करने का। तो आपको लोगों पे भरोसा करना चाहिए। मैं ब्लाइंड फेथ करने को तो नहीं कहूंगा कि अंधविश्वास तो ना करें, पर आप अपने टीम पे जो आपके साथ लोग आए हैं, उन पे भरोसा जताएं, दिखाएं भी। महिपाल जी ने बहुत अच्छे से किया, और इसलिए शायद वो हमेशा ही नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत स्मार्ट तरीके से कर पाए हैं। वो अपने लोगों पे भरोसा दिखाते हैं, उन्होंने अक्सर ये चीज बार बार रिप्रेजेंट की है। इसके अलावा एक शब्द मैंने इसमें जोड़ा था, इंटेंशन, भावना। खैर ये विषय लंबा है, इस पे बहुत सारी बातें हो सकती है, पर मैं सिर्फ इस बिजनेस में जो इसकी इंपॉर्टेंस है, वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ।
हम लोगों के बिजनेस में हैं, आपको लोग जाने अनजाने में हर कहीं हर जगह देखते रहेंगे, लोगों से मिलना होगा, उनके घरों तक आपका जाना होगा। ऐसा भी होगा कि लोग आपको बहुत ज्यादा मान सम्मान देंगे, बहुत इज्जत देंगे। और अगर आपकी भावनाएं अच्छी नहीं है, अगर आपकी इंटेंशन प्योर नहीं है, तो या तो आप बिजनेस बना नहीं पाओगे, और अगर गलती से आप बिजनेस बनाने में कामयाब हो भी गए, तो आप ज्यादा दिन टिकोगे नहीं। आप अपना आपका पूरा बिजनेस चंद सेकंडों में साफ हो जाएगा, अगर आपकी इंटेंशन साफ नहीं है तो। और ये दोनों पे लागू होता है, ये भाइयों पे भी लागू होता है, बहनों पे भी लागू होता है, ये हर एक फॉर्म में लागू होता है। ये सिर्फ करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये पैसे के लेन देन से भी, ये हर एक तरीके से लागू होता है। तो ये अगली चीज है। पहला था, आप एक गोल बनाएं, गोल सेट करें अपना, आपके जो भी सपने और ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हो कब तक। दूसरा, आप जानकारियां इकट्ठा करना शुरू करें। तीसरा, आपको भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूंगा, मैं भी भगवान का बच्चा हूं, और अब तक दुनिया में जिन्होंने भी बड़ी बड़ी चीजें हासिल करी हैं वो भी मेरे जैसे ही इंसान है। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। ये सब भरोसा होना चाहिए, और आपको अच्छी भावना के साथ काम करना है। इसके बाद अगला जो चीज आती है सर, वो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ये, थोड़ा प्लान बनाना, प्लानिंग करना। और प्लानिंग के बारे में कहावत है, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आप योजना बनाने में नाकामयाब हो गए ना, तो आपने नाकामयाब होने की योजना बना डाली। ये कुछ ऐसा मामला है। प्लानिंग को और थोड़ा सरल शब्दों में कहें तो, कुछ करने से पहले सोच लेना कि मुझे कैसे करना है, मेरे पास क्या संसाधन है, मैं किस तरह से काम कर पाऊंगा। और जब इस बिजनेस की बात आए, तो आपके सामने सवाल खड़ा होता है कि आपको पार्ट टाइम करना है कि फुल टाइम करना है। आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो, साथ में इसको करना है, या आपके पास ये एकमात्र ऐसा काम है, और या आप कितना भरोसा आपका बन गया है कि आप इस बिजनेस को फुल टाइम देना चाहते हो। तो आप प्लानिंग जब आप करेंगे, तो ये चीजों के साथ में आप अपना एक प्लान बनाओगे। अकेले नहीं बना पाओ तो अपलाइन की मदद लो, आपके जो भी सीनियर है जो बिजनेस में लेके आए हैं, उनके साथ बैठो, उनको बताओ कि ये मेरे गोल है, उनसे जानकारियां हासिल करो, और साथ में उनके साथ एक प्लानिंग बनाओ कि मेरे को ये चीजें मुझे प्रॉब्लम करती हैं, मेरे पास इतना समय है, और ये मेरा बजट है, इस तरह से मैं काम कर सकता हूँ, इस तरह से मैं प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ, इस तरह से मेरे को समय सूट करेगा। या शाम का स्लॉट मेरे लिए आसान है, सुबह मॉर्निंग में आसान है, दोपहर का आसान है। ये चीजें ये सब नोट अपने एक तरह से कंसिडरेशन में, अपनी जानकारी में रखते हुए, अपलाइन के साथ डिस्कस करते हुए, आप अपनी प्लानिंग बनाइए कि आप कैसे काम करने वाले हो। इसके बाद आपको आपकी लिमिट्स का भी अंदाजा होना चाहिए। जैसे कई बार बहनें हमारे साथ आती हैं, अब उनके लिए ये है कि वो रात को बहुत लेट तक, हमारे यहाँ रूरल एरिया में अब भी ऐसा नहीं है कि बहुत लेट तक वो बाहर नहीं रह सकते, है ना। या मे बी आप जॉब करते हो, और आपको कम से कम आखिरी है कि आपको ना जी 10 बजे तक तो घर पहुंचना है। तो आपकी लिमिट है कि आपको 10 बजे तक घर पहुंचना है, 6 बजे आपकी जॉब छूटती है, तो आपके पास 4 घंटे हैं। आप बिजनेस को और ट्रैवल करने से सारा जोड़ के कुल मिला के 4 घंटे में सब आपको निपटाना है। तो आपकी क्या लिमिट है, और आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है। इसका ये मतलब कि देखिए, कुछ लोग हो सकता है हमारे साथ ऐसे जुड़े जो वैद्य हैं, और अब उनको समझ में आ गया कि बिजनेस को डेवलप करना चाहिए, नेटवर्क बनाना चाहिए, टीम बनानी चाहिए। अब उनकी एक स्ट्रेंथ है, वो ऑलरेडी वैद्य है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मार्केटिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके बहुत सारे कनेक्शन हैं। कुछ लोग हैं जो खेती के बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी ताकत ये है कि वो बहुत से किसानों को जानते हैं, खुद खेती करते हैं, तो खेती के प्रोडक्टों को तवज्जो देके, उनको इस्तेमाल करके, उनका प्रमोशन करके स्पेसिफिक तरीके से काम कर सकते हैं। आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वो आप पहचानिए, है ना। और अगेन, जब आप योजना बनाओ तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है, हवा हवाई नहीं बनानी है, और थोड़ी सी असली वाली योजना भी होनी चाहिए, मतलब जिसको आप वास्तव में अमली जामा पहना सको, उसको प्रैक्टिकली आप कर सको। मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं। प्लानिंग जब आप करते हैं तो ये जरूरी है कि आप अपना समय सेट कर लें कि आपके पास कितना वक्त है बिजनेस को देने के लिए, या कोई भी काम जो आपको अचीव करना है, कितना टाइम आप देने वाले हो। जब ज्ञानकुल की बात आती है, तो हमने पिछले दिनों ये एक्टिविटी शेड्यूल शेयर किया था, कि मान लेते हैं आप में से कोई भी साथी ये डिसीजन लेता है कि मैं कम से कम 2 घंटे बिजनेस को दे सकता हूँ। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ में आपको एक बिजनेस बनाना है, जैसे हमारे रवि जी ने किया, या मैं भी शुरू में पढ़ने के साथ साथ ये काम को मैंने किया था। तो आप देखिए, आपका क्या, आप नौकरी कर रहे हो सकता है 6 बजे तक आपकी ड्यूटी है, और आपके पास आपको बिजनेस भी बनाना है, और अब आप डिसीजन ले चुके हो, तो कम से कम आपको ये वाला शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। इससे मिलता जुलता आप अपना कोई शेड्यूल बनाइए। इसके अंदर एक तो ये 2 घंटा हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कि अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं बिजनेस को देने को, तो आप कैसे काम करेंगे, और आपको कौन कौन सी चीजें जरूर करनी है। दूसरा,
कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो आपको ये करना ही चाहिए। 1-2 दिन ब्रेक ले सकते हैं, 1-2 दिन हो सकता है आप कहीं बिजी हो जाए, तो इस तरह का शेड्यूल आपका ना बने। 2 घंटे को हमने 4 चीजों में डिवाइड किया है। पहला 20 मिनट जो आपके फोन कॉल करने में जाएंगे। दूसरा 40 मिनट जो प्लान दिखाने में हर दिन एक मीटिंग करने में आपका जाएगा। आधा घंटा रोज उस 2 घंटे में से आपका पढ़ने में, स्टडी करने में जाएगा। और बाकी आधा घंटा आप शुरुआत में, अगर आपके पास 2 ही घंटे हैं, तो आप आसपास ही नेटवर्क बनाओगे। मान लीजिए आप जिस भी शहर में रहते हैं, आप के आसपास 20 किलोमीटर के रीजन में, जिसको आप आधे घंटे में ट्रेवल कर सके, जाके वापस आ सके, इतनी ही दूरी में जो आपके लोग हैं, उनके साथ आपको अपना ग्रुप, अपना नेटवर्क, अपना बिजनेस बनाना है। तो ये सब चीजों के साथ आप अपनी प्लानिंग करिए। अब बारी आती है कामयाब होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज की, कि आपको बहुत कुछ पता है, लेकिन अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर आप वो चीज अचीव नहीं कर सकते। इसको हम एक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में कहें तो भाई काम शुरू कर दो। और सीधी बात मैं बोलूं ना, तो कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, कितनी भी ज्ञान ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट अगर आप जाके काम नहीं करोगे मैदान पे, है ना, आपको जो गोल आपको अचीव करना है वो कभी अचीव नहीं होगा। आज आज का जो सेशन है वो इस पे ज्यादा डिटेल से होगा, कि अभी हमें ज्ञानकुल में जो बिजनेस हम करना चाह रहे हैं, जो बिजनेस हमें डेवलप करना है, इसमें हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, हमारे एक्शंस क्या क्या होने चाहिए, कौन सी चीजें हमें करनी है और किस ढंग से करनी है। तो 3 ऐसी कैटेगरीज है जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहले 5 बेसिक्स नेटवर्क बनाने के, टीम बनाने के, ग्रुप बनाने के, है ना, क्योंकि उसी के बिजनेस में हम हैं। फिर हम 9 को स्टेप डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, बोनस पॉइंट है, हम वो डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं 5 बेसिक्स से। आप जानते हो ये लोगों का बिजनेस है। अकेला आदमी, इस बिजनेस के अंदर हम अकेले आदमी को बहुत ज्यादा सलाह नहीं देते कि वो बहुत सारा बिजनेस अकेले अकेले करे, क्योंकि उसके नुकसान है, उसकी सीमाएं हैं। और इसीलिए नेचुरली पैसिव इनकम आपको चाहिए, निष्क्रिय आमदनी चाहिए, और बड़ा टर्नओवर आपको बनाना है, तो ग्रुप बना के काम करना जरूरी है। सच ये है कि जितने भी लोग किसी भी फील्ड में अगर कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो अकेले काम नहीं कर रहे, वो सब लोग ग्रुप बना के ही काम कर रहे हैं। और नेटवर्क बनाना, और खासतौर पे नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाना बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करें। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत दिनों से नेटवर्क बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर बन नहीं पा रहा। आप चेक करो कि क्या आप इसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनका थोड़ा सा नेटवर्क बन गया है, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि इससे आगे इसको कैसे लेके जाएं। वो भी इस बात को, इस टॉपिक को ध्यान से सुने। और मैं मानता हूं कि ये 5 ऐसे बेसिक्स हैं। बेसिक का मतलब एक तरह से अगेन ये पंच तत्व के जैसे हैं। तो आपको अगर बड़े से बड़ा नेटवर्क भी बनाना है ना, तो ये 5 चीजें करके आप बना सकते हो। पहली जो चीज है, आपको ग्रुप बनाना है, नेटवर्क बनाना है, तो आपको लिस्ट सबसे पहले बनानी चाहिए। जिन लोगों को भी आप जानते हो, जो लोग भी आप जिनको भी बिजनेस बताना चाहते हो, या जिनको नहीं भी बताना चाहते, एक बार एक डायरी पेन पे सबके नाम आपको लिख लेने चाहिए। बिना एक तरह से अनुमान लगाए कि ये करेगा कि नहीं करेगा। पूर्व अनुमान बड़े खतरनाक होते हैं। आपको कोई हक नहीं है लोगों की जिंदगी के फैसले लेने के, कि वो करेगा या नहीं करेगा। दूसरा, आपको लिस्ट बनानी है। शुरुआत में हो सकता है आपकी सूची में थोड़े लोगों का नाम आए। जैसे जब मैंने लिस्ट बनाई, तो मेरी मेरी जो लिस्ट बनी थी वो 50-60 लोगों की बनी थी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते ये चीजें करने लगा था, और मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता था। उस 50-60 लोगों में थोड़े से मेरे दोस्त थे और बहुत से मेरे रिश्तेदार थे। अब लिस्ट बनाना एक पहला स्टेप है। बहुत से लोग इसे अवॉइड करते हैं, उनको लगता है ये दिमाग में ही है, फोन में रही तो मैं आते जाएंगे बताते जाऊंगा। पर देखिए, वो सारी चीजें थोड़े दिन तक आपकी मदद कर देंगी, बट जिसको लंबा काम करना है और जिसको गोल अपना अचीव करना ही है, उसके लिए ये तरीका ही काम आएगा। क्योंकि उस बिना बिना ढंग से काम करने में, बिना ढंग से लोगों को बताने में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि थोड़े दिन बाद आप उसको या तो भूल जाएंगे, या जब लोग आपको मना करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर नेगेटिविटी आने लगेगी और आपका जोश खत्म हो जाएगा। तो सबसे सिंपल बात, आप पहले आराम से शांति से बैठो। आपने एक बिजनेस देख लिया, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट समझ में आ गए, थोड़े थोड़े लोग समझ में आ गए। अब आप ये करना चाहते हो, आप आराम से बैठो शांति से, और एक डायरी पेन पे लोगों के नाम लिख लो सबके, कि ये लोग हैं, इनको मैं जानता हूं, और ये इनके फोन नंबर है, कॉन्टेक्ट लिस्ट है। और बाद में फिर उसको कैटेगराइज करो कि मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो लिमिट है, वो ये है कि मैं ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे 2 या 3 घंटे ही है बिजनेस करने को। तो आप देखो, आपके जो 20-30 किलोमीटर के सर्कल में जितने लोग आपसे जुड़े हैं, आपकी उस लिस्ट में हैं,
उनको आप कैटेगराइज कर लो, आप लिस्ट बनाओ और फिर कैटेगराइज कर लो जिनको आप पहले बताना चाहो और जिनको आप बाद में बताना चाहो। ये बिजनेस के बारे में बताना सबको है, किसी को छोड़ना नहीं है। क्यों? कई सारी वजह है। ये बिजनेस सबके लिए बना है, हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सबके काम के हैं। हर आदमी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ना चाहता है, ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, और बहुत सारी चीजें हैं। उनको कई बहुत लोगों को मदद करने में अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें जो बिजनेस देता है, मतलब वो ऐसी चीजें हैं जो सबको चाहिए ऑलमोस्ट। तो ये बिजनेस सबके काम का है, हम सबको बताएंगे, बट लिस्ट आप बनाइए रफली, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपके साथ इतने सारे लोग हैं। आखिरी चीज जो लिस्ट बनाने के बारे में मुझे बतानी है वो ये कि जब शुरुआत में आप लिस्ट बनाओगे तो इसमें कुछ 100, 50, 200 से लेके, और धीरे धीरे हो सकता है इसमें 500, 700, 1000 लोगों तक भी आपकी लिस्ट बने। और लिस्ट बनने के बाद वो खत्म होना भी शुरू हो जाएगी, इसलिए बहुत जरूरी है कि लगातार उसमें नए नए लोगों के नाम आप ऐड करते रहें। और ये सबसे पहला काम है। तो लिस्ट आपने बना दी। अब दूसरी चीज है, आपको लोगों को कॉन्टेक्ट इनवाइट करना आना चाहिए। कॉन्टेक्ट इनविटेशन एक छोटी सी बट बहुत प्यारी कला है। जब आप बिजनेस के बारे में लोगों को बताओगे तो बताने से पहले आप एक फोन कॉल उनको करिए, और सीधा किसी को मत बताइए। ऐसे ही सीधा किसी के पास मत जाके पहुंच जाइए और उसको बिजनेस मत समझाने लग जाइए। पहले उसको मानसिक तौर पे मेंटली इसको उनको तैयार करिए कि बिजनेस को सुनने को वो एटलीस्ट राजी हो जाए। तो कॉन्टेक्ट इनविटेशन खैर एक अच्छा और मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, पर इसको मैं और अगर सरल भाषा में कहूं तो प्लान दिखाने से पहले सामने वाले को मानसिक तौर पे तैयार करना ये बिजनेस को सुनने के लिए। अब ये अगर आपने काम कर दिया ना, तो ये समझो आपका 70% काम हो गया। और ये होता कैसे है, आपकी लिस्ट में जितने भी लोग हैं और जो आपने फाइनली छांट लिए, जिनको आपने अलग से कैटेगराइज कर लिया कि इनको मेरे को बिजनेस बताना है, आप उनको सिंपली फोन करिए। जब आप फोन करें और आप बातचीत शुरू करें तो उसका एक फॉर्मेट है, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं, कभी इसको और डिटेल में किसी और सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप फोन पे कैसे बात करेंगे? आप में से हो सकता है कई लोग फोन पे घबराते हो। मैं शुरू में जब मैं आया तो मुझे भी डर लगता था, मैं क्या बोलूंगा, उसने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया तो, उसने कोई बात पूछ ली तो, है ना। एक फोन करने का एक डर रहता है, या कई बार फोन पे ही हम सामने वाले को बिजनेस बताने लग जाते हैं। इनवाइट करते वक्त हम प्रेजेंट करने लग जाते हैं, तो इनविटेशन को प्रेजेंटेशन भी नहीं बनाना है, वहां कंट्रोल कैसे करेंगे हम। वो कुछ भी सवाल पूछेगा तो उसका हम जवाब कैसे देंगे। छोटी सी स्किल है। इसका एक फॉर्मेट है, फोन पे आपको बात कैसे करनी चाहिए। कई लोग एक और गड़बड़ करते हैं, कुछ बताते ही नहीं, सीधा उसको बुला लेते हैं कि बस तू एक बार आ जा, और हमारे यहाँ सर बैठे हैं और उनसे मिलना है, और बस तू एक बार पहुंच जा। या कई बार मीटिंग में जाना है तो फटाफट उसके घर पहुंचेंगे, तो बैठ, तेरे को कहीं लेके चलना है, उसे कुछ नहीं बताते। तो कुछ ना बताना और बहुत बताना दोनों खतरनाक है। तो मैं ब्रीफ कर देता हूं कि ये होगा कैसे। जनरली जब आप कांटेक्ट और इनविटेशन करेंगे तो शुरुआत होगी फोन कॉल, आप शुरू करेंगे, फोन उठाए, फोन आपने मिलाया, हेलो हाय से शुरुआत कर सकते हैं आप, नमस्कार, जो भी आपको अभिवादन ठीक लगे। फिर आपको बताना चाहिए उनको अपना परिचय। वो जानते हैं आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो जिस वजह से आपको उनका नंबर मिला वो वजह बताइए। इसके बाद फोन करने का कारण बताइए कि आपने उनको फोन क्यों किया है, कि आप एक बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने उनको फोन किया है। फिर आप उनको उनसे सवाल पूछिए कि क्या वो कोई एक्स्ट्रा बिजनेस करना चाहते हैं जो जो अब कर रहे हैं ऑलरेडी उसके साथ में। और फिर जाके आप उनसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो एक सिक्वेंशियल तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको उनको बिजनेस के बारे में बताना चाहिए। तो इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट इनविटेशन। और इससे जुड़ा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इवन ज्ञानकुल के चैनल पे मिल जाए, आपको जरूर देखना चाहिए, ये प्रैक्टिस से आ भी जाएगा। नंबर 3, अब बारी आती है प्लान दिखाने की। ये बिजनेस के बारे में अब आपको जानकारी देनी चाहिए। आपने लिस्ट बनाई, लोगों को फोन किया। आप जब 10 लोगों को फोन करोगे तो आपको 3 या 4 अपॉइंटमेंट मिलेंगे, है ना। ये इसको लॉ ऑफ रेशियो कहते हैं। कोई भी चीज आप जब 10 लोगों के साथ करते हो तो 10 के 10 लोग आपको उसके लिए हाँ नहीं कहते, चाहे वो कितना भी अच्छा काम क्यों ना हो, कितनी भी सही चीज क्यों ना हो। अभी अब मेरे को याद आता है, लास्ट वीक कुछ लोगों के पेमेंट वापस आ गए थे, उसमें से 5-6 लोगों को मैंने फोन लगाया, उनमें से 3 लोगों के फोन ही नहीं लगे, 2 लोग तो गायब थे, जबकि पैसा देना था। तो जब आप लोगों को फोन करो और लोग आपके फोन नहीं उठाएं या आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स करें, तो आपको ऐसा किसी भी सेंस में नेगेटिव नहीं लेना है उसको। वो एक पार्ट है इस बिजनेस का। जब आप लोगों के बीच जाओगे, लोगों के साथ काम करोगे, तो सारे लोग एक जैसा रिस्पॉन्स कभी नहीं करेंगे, बट अनुपात के आधार पे 10 में से 3 लोग जरूर आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तो आपको एक लिस्ट बनानी है, उन लोगों को जिनको लिस्ट बना के आपने कैटेगराइज किया उनको फोन करना है। फोन करना है मिलने के लिए, बिजनेस प्लान डिस्कस करने के लिए, और फिर आपको प्लान दिखाना है।
कॉन्टेक्ट इनविटेशन जब आप करें तो कुछ भी नहीं बताएं, एक रफ आइडिया दे कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए मिलना चाहते हो, और जब आप बिजनेस प्लान दिखाएं तो सब बताएं उसको खुल के, पूरे दिल से। प्लान दिखाने का एक तरीका है, जिन लोगों ने भी प्लान देखा है उनको आइडिया हो गया होगा, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो उनको पहले अच्छे से ज्ञानकुल का बिजनेस प्लान समझना चाहिए। नंबर 4, जिनको भी आप प्लान दिखा दो, प्लान दिखाने के बाद आपको उनका फॉलोअप लेना चाहिए। 24 से 48 घंटे में दोबारा उनसे पूछिए, उनके साथ बैठिए। एक ही मीटिंग में आप ये मत सोचिए कि हम लोग सब कुछ करवा लेंगे उनसे, वो सारी बात समझ जाएंगे और वो फुल फ्लैश होके हमारे साथ बिजनेस करने उतर जाएंगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप दिन भर उसके साथ मीटिंग नहीं कर सकते, और ये भी लंबा लंबा हो जाता है कभी कभी, हम 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे तक लगे रहते हैं। ऐसे प्रयास बहुत ज्यादा सफल नहीं होते। तो बेहतर है आप प्लान दिखाइए आराम से, शांति से उसको सोचने दीजिए, उसको कुछ प्रोडक्ट दीजिए वो इस्तेमाल करे, कुछ किताबें दे दीजिए, और बाद में 24 से 48 घंटे में दोबारा उसके साथ बैठिए और फिर खुले मन से फिर बात करिए। उसके जितने भी सवाल हैं उनके उन सवालों के उनको जवाब दीजिए। आपको नहीं पता तो बोलिए कि मुझे नहीं पता, मैं बात करके आपको बताता हूँ, और इस तरह से एक प्रॉपर फॉलोअप करिए। तो होगा ये, जब आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 5-6 लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे, और 2-3 लोग 4 लोग तक आपके साथ बिजनेस में रजिस्टर करेंगे। जो लोग आपको हाँ कहें कि ठीक है मुझे करना है, तो उनको आप प्रॉपर ज्वाइन करवाओ। ये 5वां बेसिक है, लिस्ट बनाना, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना, शो द प्लान और फॉलो अप, और उसके लास्ट में आता है जी प्रॉपर ज्वाइनिंग। जो लोग शामिल हो गए उनके साथ आराम से बैठो, एक्सप्लेन करो कि भैया ये बिजनेस इस तरह से आपको करना चाहिए, ये तरीका है, और आप और हम मिलके ये करेंगे, ये मेरा रोल रहेगा, ये आपका रोल रहेगा, है ना। उससे पूछ लो कि आपका मकसद क्या है। हो सकता है आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने के लिए जुड़े हो, तो ठीक है, अगर प्रोडक्ट खरीदने के लिए जुड़े हो तो ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करो, प्राइसेस एक्सप्लेन करो, सब चीजें, है ना, बताओ कैसे ऑर्डर लगता है और बाकी सब करके। बट अगर उसका मन है कि उसको बिजनेस डेवलप करना है, तो उसे बताओ आप उसकी किस तरह से मदद करने वाले हो, कैसे आप एक अगली होम मीटिंग उसके घर पे आप फिक्स करो, एक पहली होम मीटिंग फिक्स करो कि हम एक होम मीटिंग करते हैं, उसी प्लान को आपके लोगों को दिखाते हैं, मैं दिखाता हूं आपके लिए, और आप भी ध्यान से सुनिएगा। 3-4 होम मीटिंग में वो प्लान बार बार सुन लेगा, और इस तरह से प्रॉपर ज्वाइनिंग का पूरा एक तरह से प्रैक्टिस होती है। घंटे भर में आपको इसमें लगना चाहिए। तो ये चीजें करके जब आप लगातार बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज करोगे, तो नेचुरली अनुपात के आधार पे आपके साथ लोग जुड़ेंगे, और जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे उनमें से थोड़े से लोग ऐसे भी होंगे जो एक तरह से जो लीडर होंगे, जो बिजनेस ओनर के माइंडसेट से आए होंगे, जिनको पैसा बनाना होगा, जो जो महंगे सस्ते कम ज्यादा ये है वो नहीं, इन सब के बजाय वो ये देखेंगे कि क्या अवेलेबल है, क्या अच्छा है, और उसका हम क्या फायदा उठा सकते हैं, हम कैसे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं साथ में मिलके। तो ये बेसिक है, ये 5 बेसिक है। आप नए हो तब भी आपको इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, आप बहुत पुराने हो तब भी आपके काम के हैं, और हर एक फॉर्म में ये आपकी मदद करेंगे नेटवर्क बनाने में। अब जब आप टीम बना लोगे, नेटवर्क बना लोगे, तब क्या, उसके बाद क्या, ये 9 चीजें जो आप और आपकी पूरी टीम को, हम अपनी पूरी टीम को हमेशा सिखाते रहेंगे, उनको याद दिलाते रहेंगे। जो टीम, जो लोग इन 9 को स्टेप्स को करते रहेंगे, उनका बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। उनका बिजनेस ना वो अचल बिजनेस जैसा होगा, वो हमेशा रहेगा। हम कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग जनरेशन टू जनरेशन बिजनेस है। तो इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो है कि हमारे यहाँ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा लोगों को चाहिएंगे। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, खाने पीने की चीजें हैं, है ना, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं। वो कल भी चाहिए थे लोगों को, आज भी चाहिए, और आने वाले कल में भी चाहिएंगे। लेकिन दूसरी जो बड़ी वजह बनेगी कि लोग बिजनेस ये हमेशा हमेशा क्यों चलता है, वो वजह है ये 9 कोर स्टेप्स। क्योंकि लोग हमेशा हमेशा ये 9 कोर स्टेप्स करते रहते हैं, और इनको करने की एक बहुत ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है। एक एक करके समझते हैं। पहला ये कि आपने कितनी भी बड़ी टीम बना ली, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा तो बिजनेस कहां से होगा, सेल कहां से होगी, सेल नहीं होगी तो पैसा भी नहीं होगा। और जिस बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताने निकल पड़े, वो बिजनेस में वो जो प्रोडक्ट आपके हैं, उन प्रोडक्टों को अगर आप ही ने इस्तेमाल नहीं किया तो फिर क्या फायदा लोगों को बताने का। वक्त के साथ लोगों को पता चल जाएगा कि आप तो करते नहीं खुद, आपको तो पसंद भी नहीं आया, और आप उनको उनको चिपका रहे हो। तो बेटर इज कि पहले अपने प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करो, और आप पाओगे कि प्रोडक्ट क्वालिटी में अच्छे हैं, प्रोडक्ट प्राइसेस में अच्छे हैं, वैल्यू फॉर मनी है, और आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो फिर ऐसे प्रोडक्ट हमेशा हमेशा हम खुद क्यों ना इस्तेमाल करें, हम दूसरों के का बिजनेस बढ़ाने में क्यों मदद करें, हम अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ाएं। तो पहली चीज सिंपल, आप अभी भी प्रोडक्ट ले रहे हो, बाजार से ले रहे हो, क्वालिटी की गारंटी नहीं है, बहुत सारी चीजें अनक्लेम्ड रहती हैं, है ना, प्राइस का कुछ भरोसा नहीं है, वो सब चीजें।
एक सिस्टमेटिक तरीके से क्वालिटी का प्रोडक्ट जो आपको हमेशा चाहिए, बाजार से अब खरीदते आए थे, बजाय वहां से अब हम यहाँ से अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खरीदना शुरू करें। और थोड़ा बहुत बेच सकते हैं, बट बेचने पे हम यहाँ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, उसको बहुत ज्यादा एम्फोसाइज नहीं करते, क्योंकि उसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। वो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड वाला मामला है। हाँ, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से बेच सकते हैं, अपने दोस्तों को, जानकार के लोगों को, उन लोगों को जो शुरू में बिजनेस में सीधा नहीं आएंगे, उनको सिर्फ सिंपली आप प्रोडक्ट बेचिए, उनको बोलिए कि प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करके देखो, समझ में आएगा तो हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक पार्ट रहता है, बट ओवरऑल इसका पर्पस ये है कि हम कम से कम 100 पीवी का बिजनेस मेंटेन करें, उसको सीखें और उसको करें। 100 पीवी का मतलब ये है कि ज्ञानकुल में कुछ 5000 बिजनेस वॉल्यूम इसका बनता है इस वक्त पे। और अगर इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मैं कंसीडर करूं तो लगभग लगभग 6-6.5 हजार रुपए के आसपास इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बैठेगा। तो रफली 100 पीवी का बिजनेस करना मतलब महीने भर में आपका सिर्फ टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे पर्सनली 100 पीवी का बिजनेस करना है ना, 5-6 हजार रुपए का, जिसमें 1000-2000 का प्रोडक्ट है ना, 3000 का प्रोडक्ट आपके घर लग जाएगा। थोड़ा बहुत आप अपने लोगों को इस्तेमाल करवा सकते हो, हर प्लान के बाद दे सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है। सब लोग, आप हजारों लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप नेटवर्क तो बना लोगे, लेकिन अगर हर व्यक्ति प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा तो फिर सेल कहां से आएगी। लेकिन ये जब 9 को स्टेप हम फॉलो करेंगे तो नेचुरली हम इस्तेमाल करेंगे, हमें देख के हमारी टीम इस्तेमाल करेगी, और ये इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसके बाद दूसरा स्टेप है जी 3 से 5 प्लान दिखाने हर हफ्ते। प्लान का तरीका मैंने बताया कैसे दिखाने, और कम से कम आपको 3 से 5 प्लान जरूर दिखाना है। एक प्लान दिखाने में 40 मिनट लगते हैं, है ना, और सारा आने जाने से सब टाइम जोड़ू तो 1-1.25 घंटा मैक्सिमम लगना चाहिए आपको। एटलीस्ट कम से कम आपको ये वादा जरूर करना है, ये चीज जरूर प्रैक्टिस करनी है कि आप चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अगर आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे बिजनेस करना है और मुझे कुछ अगले इतने महीनों में कुछ ये अचीव करना है, ये लेवल अचीव करना है, इतने रुपए महीना का पैसा बनाना है, तो कम से कम मिनिमम ये चीज आपको जरूर करनी है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 3 से 5 प्लान कोई बहुत ज्यादा प्लान नहीं है। ये क्यों बताया जाता है, इसकी 2 वजह है। पहली बात ये कि वक्त बीतता जाता है, जब आप हर हफ्ते 3 से 5 प्लान दिखाओगे तो महीने भर में कम से कम 25-30 प्लान होंगे, और साल भर में नेचुरली, है ना, आप तकरीबन तकरीबन अगर 20-25 प्लान के हिसाब से, तो आप आराम से 600-700 के आसपास, 12-5-60, लगभग लगभग कम से कम आप लगभग लगभग 250 के आसपास आप प्लान कंप्लीट कर लोगे। अब मैं कह सकता हूं कि अगर आपने 250 प्लान दिखाए और 30% लोगों ने भी आपके साथ रजिस्टर किया, तो आप सोचिए कि अनुपात के आधार पे 2 से 3 सालों में आपके पास एक अपने आप एक नेचुरल टीम होगी। चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, ये काम आप कर सकते हो, और आराम से 2-3 सालों के अंदर अंदर आपके पास एक नेटवर्क होगा, एक टीम होगी, जिनमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे और जो इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकेंगे। तो ये बेसिक चीज है, बिजी से बिजी शेड्यूल भी है तब भी ये की जा सकती है। इसके बाद वीकली जब भी मीटिंग बुलाई जाए तो आपको अटेंड करना चाहिए। एक्चुअली मीटिंग्स हमारे बिजनेस का शोरूम है। हमारा बिजनेस वैसे तो दिखाई नहीं देता, एक वेबसाइट है, ठीक है, जो लोग ऑफिस आते हैं वो देख पाते हैं, बट नेचुरली हर जगह हमारे बिजनेस में ना, जब भी मीटिंग्स बुलाई जाए, आपके आसपास कोई मीटिंग हो तो वहां आपको जाना चाहिए, वीकली मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। आपके लिए भी फायदे का है, आपका मोटिवेशन लेवल बना रहता है, आपका एजुकेशन लेवल बना रहता है, आप करंट चीजों से जुड़े रहते हो, आपका एनर्जी लेवल बना रहता है, और आपकी जो टीम है वो भी आपको डुप्लीकेट करेगी। जब आप मीटिंग्स में लगातार आएंगे तो नेचुरली जो आपके साथ लोग जुड़े हैं और जिनको कामयाब होना है, वो भी लगातार मीटिंगों का हिस्सा बनेंगे। और जो लोग लगातार मीटिंगों में आए हैं वो ना तो कभी नेगेटिव होते, क्योंकि उनको अक्सर उनके हर सवालों के जवाब मिल जाते हैं, ना ही कभी छोड़ के जाते। मीटिंगों में बार बार आने का मतलब हमेशा नेगेटिविटी फटकती ही नहीं है, नजदीक ही नहीं आती है, आती भी है। आप महीने भर काम करते हो या हफ्ते भर काम करते हो, अलग तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, नेगेटिव भी हो जाता है, हर किसी के साथ ये होता है। बट अगर आप मीटिंग में आए हो, है ना, वीकली मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो वो सारी नेगेटिविटी पूरी मीटिंग में धुल जाती है। जैसे आज ये सेशन देख रहे होंगे आप, है ना, कई कई लोगों को कई फॉर्म्स में मोटिवेशन मिलेगा, समझ में आएंगी बातें, सवालों के जवाब मिलेंगे। इसके बाद मीटिंग में आना इसलिए भी जरूरी है कि वहां आपको जो इस बिजनेस में थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, कामयाब हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है ना। और कामयाब होने की एक सिंपल सी थ्योरी है भैया, आप जिस इंडस्ट्री में कुछ बनना चाहते हो, उस इंडस्ट्री में ऑलरेडी जो लोग बन चुके हैं या कुछ बने हुए हैं, उनके साथ रहना, उनको जानना, उनको समझना, उनकी बातें मानना शुरू कर दो। आप आसानी से धीरे 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 आप उनके जैसे बन जाओगे। तो ये वजह भी है कि मीटिंग में आना चाहिए, लोगों को भी शामिल करना चाहिए। नंबर 4, हर दिन आधा घंटा सीखना है, किताबों से, ऑडियो वीडियो से, और जो भी आपको मौका मिल जाए जिस भी तरीके से, और रोज सीखना जरूरी है। देखो, आप में से कई लोग ये बिजनेस पहली बार कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा यार पता नहीं कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा।
आसान है, सिर्फ एक छोटी सी चीज कर लेना, रोज आधा घंटा इस बिजनेस से जुड़ी कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू कर दो। आप देखोगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको इतनी सारी जानकारी इस बिजनेस के बारे में हो गई, और सबके पास लगभग हर सवाल के जवाब होंगे, और आप इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे नेचुरली आप बिजनेस को कर पा रहे हो, और ऐसे कर पा रहे हो जैसे पता नहीं कितने मास्टर हो इस बिजनेस के। तो हर दिन सीखना है। अच्छा, जब जिन लोगों को लंबा वक्त हो जाता है, जैसे से सपोज मुझे बहुत वक्त हो गया, पर ऐसा नहीं है कि मैं आज भी मुझे जब वक्त लगता है और मैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ कि मेरे बिजनेस से जुड़ी और जो मुझे इस बिजनेस को डेवलप करने में मदद करें, वो सारी चीजें, नॉलेज, जानकारियां, स्किल, वो मैं सीखता रहूं, अक्वायर करता रहूं, और हर दिन में आधा एक घंटा, उससे लेकर 2 घंटे तक भी मैं इन्वेस्ट करता रहता हूं। तो ये अब सबके लिए हमें लगातार सीखते रहना है, पढ़ते रहना है, जरूरी है। इसके बाद नंबर 5, इसमें 3 चीजें शामिल है जी। पंक्चुअलिटी, है ना, पंक्चुअल रहना है, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल रहना है, पैसे का लेन देन का खरा, और नंबर 3 है जी टीचेबल रहना। तो पंक्चुअल रहना है, ये इसलिए जरूरी है कि ये राजनीतिक कोई पार्टी या वो सब तो है नहीं, लोगों का बिजनेस है। बिजनेस है और लोगों का बिजनेस है, लोगों का टाइम भी कीमती होता है। तो जब आप कोई समय दें सामने वाले को, है ना, आप अपलाइन है, आप या डाउनलाइन है, या आप अपलाइन को दे रहे हैं, डाउनलाइन को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, बिल्कुल एक नए आदमी को दे रहे हैं, तो समय से भैया पहुंच जाएं, है ना। पंक्चुअल रहें, कोई मीटिंग किसी वक्त पे बुलाई गई है तो अच्छा होगा आप उसी वक्त पे पहुंच जाए। हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस हो रही है, हम लोगों की शुरू से लेके अभी तक मीटिंगें हमेशा वक्त पे होती हैं, और ये हमें हमें बना के रखना है। धीरे धीरे नेचुरली इमेज बन जाएंगी। ओके, ज्ञानकुल में एक अच्छी बात यह है कि मीटिंगें टाइम से शुरू होती है, टाइम पे खत्म हो जाती हैं। तो क्यों ना हो, हम 2020-21 में बैठे हैं, है ना, 2020 जा चुका, 2021 चल रहा है, और अभी भी ये छोटी सी चीज भी अगर हम इसमें लापरवाही करें तो क्या फायदा। खैर, अकाउंटेबल मतलब पैसे का खरा लोग, क्योंकि कभी कभी आपको ऑर्डर के लिए कोई पैसा दे देगा, है ना, कभी कभी आप अपनी टीम के साथ कहीं जा रहे हो, और आपकी टीम भी है, आपकी डाउनलाइन भी है, तो जब डाउनलाइन को कभी कुछ उससे कुछ मंगवाना हो ना, तो उसको पहले पैसे पकड़ाओ कि भैया ये लो पैसे, और मेरे लिए पानी की बोतल लेके आओ, या ये पकड़ो पैसे, और ये करना। जब जब आप अपलाइन हो, या आप जब ग्रुप पे जा रहे हो, तो अपना शेयर हमेशा शेयर करो, है ना। तो अकाउंटेबल रहना है पैसे का कभी, क्योंकि पूरा बिजनेस ना बड़ा बड़ा सेंसिटिव बिजनेस है। आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, लोगों के दिमाग में उसकी पिक्चर फिर ऐसी फिट हो जाती है, और फिर आप चाह के भी नहीं निकाल पाते, और इमेज, छवि एक बार गड़बड़ाई तो गड़बड़ाई। और उसके बाद टीचेबल, सीखने को राजी हर वक्त। जब भी अप्लाइन हो तो आप आराम से बैठो शांति से, और जो आपकी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम कुछ चल रहा हो तो उनसे पूछो, डिस्कस करो, जहां मौका मिले सीखने को राजी हो जाओ। कभी ना अहंकार नहीं आना चाहिए कि मुझे बहुत आ गया और मैंने बहुत सीख लिया, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है। अच्छा भला आदमी डूब जाता है जब एक बार अहंकार आ जाता है तो। इसके बाद आती है जी नंबर 6, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। अच्छा, हमारे बिजनेस में ना हर फील्ड से लोग आते हैं। एक सिंपल किसान है, कई बार किसान नहीं होता, वो कोई पशुपालक है, मे बी, है ना, किसी भी तरह का बहुत सिंपल सा काम भी करता है, और उस काम में वो उसी तरह से रहने लग जाता है। हर हर काम की एक ड्रेस होती है, उस काम को उस ड्रेस में ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। जैसे फौजी भाई हैं, पहाड़ों पे लड़ाइयां लड़ते हैं, है ना, बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो वो ढीले ढाले कपड़े नहीं पहन सकते, उनको मंजे हुए टाइट कपड़े, टाइट जूते वो सूट करते हैं। या खेत में जब आप जाओगे तो आप वो फौजी वाली ड्रेस पहन के खेत में नहीं जा सकते, काम नहीं हो पाएगा आपसे। अब हर एक एक काम को करने का उसकी एक प्रॉपर, उसके लिए कंफर्ट में आप रह सको और वो काम में आपकी मदद मिल सके, उसकी एक प्रॉपर सेंस होती है, ड्रेसिंग सेंस होती है। पैकिंग बहुत मायने रखती है। लोग आपके बिजनेस को बाद में, पहले आपको ज्वाइन करने वाले हैं। तो ड्रेसिंग सेंस से मेरा मतलब है कि आप, ठीक है, आप बहुत ज्यादा बन-ठन के बहुत सूटेड बूटेड नहीं रह सकते, बट इतना तो डिसेंट रहो, इतना तो शालीन रहो कि जब लोगों से मिलने आप जाओ तो लोग आपको एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, मैं इस बंदे के साथ बिजनेस कर लूंगा, हाँ, ये मेरे अपलाइन बनने के काबिल है, और मैं इसको अपने लोगों से राजी राजी मिलवा लूंगा। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं होती, या आपको सामने वाले ने बाहर से उतना पसंद नहीं किया, और वो अंदर अंदर ना, बिजनेस तो उसको अच्छा लगा, लेकिन वो अंदर अंदर कोई दूसरा आदमी ढूंढता रहता है, और कई बार वो कंपनी ऑफिस में फोन कर देता है। तो ये चीज, ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसे मैनेज कर सकते हैं। और ड्रेसिंग सेंस, इसके बारे में बस इतना कि आप अपने कंफर्ट में, जिन कपड़ों में आप कंफर्ट महसूस करो, और जो शालीन हो वो कपड़े पहनो, साफ सुथरे धुले, है ना। ये बहुत बेसिक सी चीज है। खैर, आपको अपने अप्लायंस का हमेशा रेस्पेक्ट करना है। आपके बिजनेस में एक बहुत गहरा और बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, वो होता है आपके अपलाइन के साथ में। वो आदमी जो इस बिजनेस में आपको लेके आया, मे बी उसने आपकी कैसे और कितनी मदद की नहीं जानता मैं, पर
आप उसकी वजह से ये बिजनेस में आए, इस बिजनेस के बारे में पता लगा, ज्ञानकुल के बारे में पता लगा, ज्ञानकुल में कभी कुछ बन जाओगे तो उसमें उनका हमेशा एक बड़ा योगदान रहेगा। तो जब भी वो मिले आपको हमेशा उनको नमस्कार करना चाहिए, उनकी इज्जत और सम्मान करना चाहिए। अगर उनमें कुछ कमियां हैं, अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं, अगर कुछ गलत चीजें उनके थ्रू हो गई हैं, तो बेटर इज कि आप उन्हें अवॉइड करें, उनका सम्मान करें जब भी मिले। हाँ ठीक है, आप अपने ग्रुप के साथ उनको सेपरेट कर सकते हो, आप अपना ग्रुप अपने तरीके से बनाइए, पर कभी भी ग्रुप के साथ दूसरे लोगों के साथ बैठ के उनकी इंसल्ट करने की, उनकी चुगलियां करने की, उनकी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बार आप ऐसा करेंगे ना, ये बिजनेस में कहते हैं सब चीजें डुप्लीकेट होती हैं, आप जो करोगे वही आपका ग्रुप डुप्लीकेट करेगा। तो आप उधार दोगे, लोग उधार देंगे, है ना, आप अपलाइन की चुगलियां करोगे, आपकी टीम बैठ के आपकी चुगलियां करेगी, आप अपने अपलाइन में कमियां बताया करोगे टीम को, तो आपकी टीम बैठ के कमियां किस में नहीं होती, सब में होती हैं, मुझ में है, आप में है, कौन है ऐसा जो है ना, सब में थोड़ी थोड़ी सब में कमियां होती हैं। तो ठीक है, आपके अपलाइन, आपके पास एक ही अपलाइन है, जब आपको सूट करे, आपको जब तक समझ में आते हैं ठीक है कंटिन्यू करो, नहीं आते हैं तो नमस्कार करो, नमस्कार करते रहो, धन्यवाद बोलते रहो, और जो उसके अपलाइन है उनमें से जो अच्छे अपलाइन लग रहे हैं उनके साथ टच में रहो। बाकी कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी, हमेशा सम्मान करना है। और मैनेजमेंट का भी, कई बार अक्सर हम मैनेजमेंट की चुगलियां भी करने लग जाते हैं और हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा होता कि हम क्या कर रहे होते हैं। एनीवेज, नंबर 8, 9 को स्टेप में 8वां जो स्टेप है वो क्या है कि आपको खुद अपने एक्टिव अपलाइन के टच में रहना है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बोली और ये बात आप में से ज्यादातर लोगों को समझ में आ जाएगी, और वो बात ये कि जो भी आप बनना चाहते हो, जैसा भी आप बनना चाहते हो, जिस इंडस्ट्री में आप बनना चाहते हो, जिस लाइन में आप कामयाब होना चाहते हो, उस लाइन में आपको कुछ तो कामयाब आदमी दिखेंगे। ज्ञानकुल में आप कामयाब होना चाहते हो, कोई तो आपको कामयाब आदमी दिखेगा, आपके अपलाइन में कोई तो ऐसा होगा जो आप, जिसको देख के समझ में आता है कि हाँ ये बिजनेस को सही से जानता है, समझता है और इससे पैसा बना रहा है ना, एक्टिव है, सिस्टमेटिक अपलाइन है। सिंपल, सबसे सिंपल चीज, जो भी आपको आपकी इंडस्ट्री में ऐसा व्यक्ति दिखे जो कामयाब है, आप उसके टच में रहो खुद से, ठीक है। ये चीज जिस दिन आप सीख गए, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि आप एक ऐसे आदमी के टच में हो जो ऑलरेडी कामयाब है, और उसके टच में रहने का मतलब देर सवेर कामयाबी आपके पास आ ही जाने वाली है। तो आपको टच में रहना है, अपलाइन, आपके पास एक अच्छे अपलाइन है तो शुक्रगुजार रहो, और साथ में खुद से आगे बढ़ के उनको फोन करते रहने से लेके, उनके टच में रहने से लेके, और अपनी प्रॉब्लम्स, बजाय वो कब फोन करेंगे उसका इंतजार करने के बजाय आपको खुद से, वो टच में रहें ना रहें, बट आपको उनके टच में रहना चाहिए खुद से। और नंबर 9, ज्ञानकुल में कुछ नीति नियम बने हैं हर एक परिवार को बनाए रखने के लिए, है ना। सामान्य से घर में भी कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ परंपराएं पड़ जाती हैं, फिर कुछ नियम कायदे बन जाते हैं। एक देश में एक पूरा संविधान होता है, ताकि पूरे देश में जितने भी लोग रहते हैं वो सबके लिए, है ना, एक जैसे नीति नियम हो सके और सब उनका पालन कर सके, और सबके अधिकारों का ध्यान रखा जा सके। ऐसे ही ज्ञानकुल में भी, किसी राजनीतिक पार्टी में भी कुछ नीति नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, ऐसे ज्ञानकुल में भी एक, है ना, एक किताब, हमारी जो प्लान बुक है उसमें अंतिम जो हिस्से हैं वहाँ कई तरह की नीति और नियम शामिल किए गए हैं, छोटे छोटे से हैं। जैसे अगर प्रोडक्ट आप वापस करेंगे तो कैसे वापस होगा, है ना, आपको पता होना चाहिए और आपको उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे लेग पुलिंग के बारे में है कि किसी का, जो बंदा जिसके साथ आएगा वो उसी के साथ ज्वाइन करेगा, किसी और के साथ आया हुआ बंदा किसी तीसरे आदमी के साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा, और ऐसा कभी करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे। तो यहाँ छोटे छोटे नीति नियम है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस 9 स्टेप्स में इस्तेमाल करना, प्लान दिखाना, मीटिंग जब भी वो बुलाई जाए तो आना, रोज पढ़ाई, अध्ययन करना, स्टडी करना, सीखना, पंक्चुअल रहना, अकाउंटेबल और टीचेबल रहना, ड्रेसिंग सेंस, अपलाइन का मान सम्मान करना, एक्टिव अपलाइन के टच में रहना, और जो भी नीति नियम है उनका पालन करना, उनका ध्यान रखना, और अपनी टीम से भी उनकी प्रैक्टिस करवाना। तो 9 को स्टेप्स हैं, ये सबके लिए एक जैसे हो, कोई किसी भी लेवल पे हो, चाहे बिल्कुल फ्रेश हो, नया हो, ये सबकी मदद करेंगे। अगर आप ये 9 को स्टेप्स पे प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बिजनेस डेवलप ना हो। इसके बाद बोनस पॉइंट्स हैं। सेशन थोड़ा लंबा हो गया, जो लोग रुके हुए हैं वो उनको मुझे फिर से एक धन्यवाद करना है, और ये आखिरी हिस्सा है हमारे इस बिजनेस डेवलपमेंट एजुकेशन का। पहली चीज, आप शामिल हो गए हो, नए हो या पुराने हो, हमेशा अपने काम खुद करने हैं, फॉर्म खुद भरना है ऑनलाइन, ऑर्डर खुद से लगाना है, सारी छोटी छोटी चीजें खुद करनी है। खुद करोगे तभी आएंगी, अपलाइन का इंतजार नहीं करना, अपने प्लान खुद दिखाने हैं,
अपने लिए मीटिंग खुद से करनी है, थोड़ी सी मीटिंग है, जो मीटिंग आपको करनी ना आए वो मीटिंग अपलाइन से करवा लीजिए। जब अपलाइन कर रहे हो तो देख लीजिए, आज हम एक मीटिंग कर रहे हैं, इसको हम बीडी एजुकेशन कहते हैं, ये मीटिंग करना आप भी सीख सकते हो। इसकी ये जो पूरी स्लाइड है हम शेयर कर लेंगे, है ना, आप इसे वैसे नोट्स बना सकते हो, इसका रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा, आप इसको डिट्टो यूं का यूं कॉपी करके आराम से अपनी टीम के साथ या इसी तरीके से आप इसमें कुछ और बेहतर करके, बट आपको अपने सारे काम खुद करने हैं। मैंने कई लोग देखे हैं शुरू से ही अपंग हो जाते हैं, हम भी उनको ना पंगु बना देते हैं अब पहले दिन से ही कि उनकी छोटी छोटी चीजें हम खुद से ही करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि वो बाद में सीख जाएगा, और ऐसे में फिर वो कई दिनों तक उसे लालच आ जाता है ना, उसे पता भी नहीं होता। तो हमारा जो गोल है, जो टारगेट है, वो है लीडर्स क्रिएट करना, बिजनेस ओनर्स क्रिएट करना। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, पहले हमें खुद बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, लीडर बनना पड़ेगा, अपने काम हमें खुद से करने हैं, पहली चीज, है ना। ये मैं इस बिजनेस को लेके और खासतौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि कई लोग छोटी छोटी चीजें भी, ऑर्डर लगाने से लेके, फॉर्म भरने से लेके, किसी की ज्वाइनिंग करवाने से लेके, कोई केवाईसी करवानी है तब भी अपलाइन को वेट करेंगे, सिंपल व्हाट्सअप करना है फोटो खींच के, वो भी कई बार लोगों से नहीं हो पाती। तो वो मतलब ऐसा आदमी अगर इतनी सी चीज करने को राजी नहीं तो क्या बिजनेस करेगा, वो कहां से लाखों रुपए कमाएगा, उसको लाखों रुपए आने भी क्यों चाहिए। तो आपका बिजनेस है, आपसे शुरू होता है, अपलाइन आपकी मदद के लिए है, बट जब आप अपना काम खुद से करना शुरू करेंगे उसी दिन आपका बिजनेस शुरू होता है। जब आप डायरी पेन उठा के प्लान दिखाना शुरू करोगे उस दिन आपने अपना बिजनेस शुरू किया है। उससे पहले तो समझो जितना कुछ हो गया वो अपलाइन ने कर दिया, मीटिंगों में जाके हो गया, वो आपका है नहीं, वो हो गया आपके साथ, वो एक बात अलग है। आपका वास्तविक बिजनेस तो तब शुरू होता है जब आप डायरी पेन उठा के आप अपनी चीजें खुद से करने लगते हो। नंबर 2, नोटबुक लगाएं। अब आप कहोगे साहब ये कैसी बात बता रहे हो, ये कौन से जमाने की बात कर रहे हो, पर जब ये बिजनेस की बात करेंगे ना सर, देखिए आप में से जो लोग देखो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, मैं उस अपवाद को छोड़ देता हूं जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी बेसिक आता है, तो आप एक नोटबुक लगाओ, उसमें लिस्ट बनाओ, हर दिन जो 2 या 4 घंटे आप दे रहे हो उसी में उसका रिकॉर्ड रखो, किसी को प्लान दिखाया तो उसमें प्लान दिखाओ, 2 नोटबुक भी लगा सकते हो, पर लिख के काम करने की आदत बनाओ। जो लिखा जाता है वो इतिहास हो जाता है। जब आप किसी बात को पेपर पेन उठा के, आपके दिमाग के किसी विचार को जब आप पेपर पेन उठा के डायरी पर लिख देते हो तो उस विचार में आप थोड़ी और ऊर्जा भर देते हो और एनर्जी भर देते हो उन शब्दों में, उनको हकीकत बनाने के लिए आप पहला कदम उठा चुके होते हो। तो जब आप कोई सपना देख रहे हो, कोई ड्रीम बना रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है। और जो छोटे छोटे, ऐसा नहीं मैं बहुत बड़ा, जब मैं मेरे को याद है मेरी डायरी, मैं कभी शायद आप लोगों के साथ वो पेज शेयर करूंगा, सही मायने में मैंने जो शुरुआती 5-6 चीजें लिखी थी उसमें ऐसा था कि मेरे को एक एफजेड बाइक लेनी है, एक होंडा सिटी सबसे लास्ट में लिखा था क्योंकि मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज थी। बाद में होंडा सिटी तो नहीं आया, मैं रेनॉल्ट डस्टर ले आया था। बट मैं बस इतना बता रहा हूँ कि ये चीजें काम करती है। तो नोटबुक लगाओ और लिखो जो आप चाहते हो, जो आप जिनके साथ आपको काम करना है, जब आप लाइन के साथ बैठो तो लिखो, नोट्स बनाओ। आज का सेशन है, हाँ रिकॉर्डेड मिल जाएगा, बट आप जो आपको चीजें समझ में आ रही है लिख लो उनको। और जैसे जैसे आप लिखने की आदत बनाते हो, आप यकीन मानो आप और खुद खुद ही धीरे धीरे इस बिजनेस में और सीरियस होने लगते हो। जब आप प्लान दिखाने जाओ तो एक डायरी होनी चाहिए, उसी डायरी पे ही वो प्लान दिखाओ सामने वाले को, ऐसे हवा में बातें मत बताओ। जब आप डायरी पेन से प्लान दिखाओगे तब आपका आपका एक जो प्रभाव है वो नेचुरली दोगुना हो जाएगा, जैसे आप हवा में दिखाओगे बजाय उसके। तो नोटबुक लगाएं, सिंपल सी चीज है। इसके बाद एक बिजनेस बैग आपके पास होना चाहिए। देखो आप प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हो, है ना, आपको आप अपने लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हो, कोई आप सेल्समैन तो हो नहीं, तो आप एक बिजनेस ओनर हो और आप अपने लिए वैसे ही पार्टनर ढूंढ रहे हो और उस प्रोसेस में आप लगे हो। एक दिन में ये होगा भी नहीं, तो आपके पास एक औजार, एक हथियार, एक टूल होना चाहिए, जिसको हम एक हो गया नोटबुक और दूसरा होता है बिजनेस बैग। आपके पास एक बैग हो और उस बैग में आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, कुछ किताबें होनी चाहिए, आपकी नोटबुक, और वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए जब भी ये बिजनेस आप करने निकले। क्योंकि जब आप प्लान दिखाओगे तो सिर्फ हवा में प्लान दिखाने का क्या फायदा, आपको प्रोडक्ट दिखाने चाहिए, आपको किताब उनको देके आनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए उनके साथ में, आपको सारे बेसिक जो सबूत है वो उनके साथ शेयर करने चाहिए, और इससे आपके प्लान में दम आता है। और ये औजार और टूल की तरह है, हर एक जैसे मैकेनिक होता है ना उसके पास छोटे छोटे अपने टूल्स होते हैं, तो बतौर बिजनेस ओनर, बतौर एंटरप्रेन्योर जब आप ये बिजनेस बनाने निकलते हो तो आपके ये टूल आपके पास होने चाहिए, मदद करते हैं। इसके बाद एक मैजिक कॉर्नर मेंटेन करें आप। अच्छा, शब्द पे गौर करना, मैंने यहाँ लिखा मेंटेन करना, मैं ये नहीं कह रहा कि बिजनेस बैग बनाए,
बनाना एक बात होती है, डायरी एक बार बना के रख दी, फिर रखी है, इस्तेमाल ही नहीं करी बार बार। मेंटेन करना है, बिजनेस बैग एक बार शुरू करना है तो उसको हमेशा फिर मेंटेन करके रखना है ना, लगातार उसको अपने जब तक आप ये बिजनेस कर रहे हो, है ना, हमेशा वो आपके डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। तो ऐसे ही मैजिक कॉर्नर आपको मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब पहले तो ये समझो मैजिक कॉर्नर होता क्या है। आप एक बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपने लोगों को प्रोडक्ट दिखाना है, बिजनेस के बारे में बताना है, थोड़े बहुत आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको प्रोडक्ट कभी कभी चाहिएगा भी। बहुत बार ऐसे साथी आपके साथ आते हैं कि उनको अभी प्रोडक्ट तो चाहिए, प्रोडक्ट का बिल भी चाहिए उनको, है ना, वो पीवी बीवी का वो स्वाद भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो शुरुआत में कई बार कंपनी को ऑर्डर नहीं करते, वो आपको जानते हैं और आप अगर उन्हें प्रोडक्ट दे दो तो ले लेंगे। तो आपके पास आपके घर में किसी उस रूम में जहाँ बहुत से लोग आते जाते हैं, या जो आपका पर्सनल रूम है उसमें एक ऐसा कॉर्नर आप बनाएं जहाँ पे आपके बिजनेस से जुड़े प्रोडक्ट, जिन जिन प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर रहे हो वो वहां पे रखे हो, और उससे अपनी टीम की सप्लाई को और अपने कंज्यूमर्स को, जो नए नए प्रोस्पेक्टस है उनको जो शुरुआत में प्रोडक्ट देने हैं, उनकी सप्लाई को आप मेंटेन कर सकें। स्टॉक ट्रांसफर फैसिलिटी के तहत जब आप मैजिक कॉर्नर बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो वो बहुत आसान है। आप प्रोडक्ट खुद भी यूज कर सकते हो, आपकी टीम में किसी को चाहिए तो उसको भी दे सकते हो, वो सारे फीचर आपको सॉफ्टवेयर में मिलते भी हैं। बट सबके घर पे एक मैजिक कॉर्नर जरूर होना चाहिए। एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जहाँ पे ज्ञानकुल के प्रोडक्ट रखे हो, आपके अपने प्रोडक्ट रखे हो, जिनका बिजनेस कर रहे हो, जिनको के बारे में आप लोगों को बता रहे हो। नंबर 5, नो फंडिंग नो गिफ्टिंग। नो फंडिंग नो गिफ्टिंग का मतलब है, फंडिंग का मतलब पैसा, फंड। किसी को उधार नहीं देना, किसी को पैसा नहीं देना बिजनेस करने के लिए। पहली बात तो मैं यकीन करता हूँ कि ज्यादातर लोग किसी ऐसे कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं आते कि बहुत पैसा पैसा है और पैसा उनके पास बहुत पड़ा है ना। मैं जब उन लोगों की मैं बात करूं कि जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो पहली बात तो आपके पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है। जब आप ये बिजनेस करने का सोच रहे हो तो उसको पैसे लगा के मत करो। ये बिजनेस पैसे लगा के कभी नहीं होगा। हाँ, प्रोडक्ट्स में पैसा लगाना अलग बात है, बट खासतौर पे जब आप लोगों को उधार देने लग जाते हो, वो तरह की चीज बहुत खतरनाक होती है। उसके कभी फायदे नहीं होंगे, हमेशा नुकसान होंगे। आप लोगों को भी खो दोगे और साथ में आपका फाइनेंशियल लॉस भी होगा। दोनों चीजें होंगी। तो कभी फंडिंग नहीं करना और कभी गिफ्टिंग, मतलब अपने लोगों को किसी और के साथ नहीं जोड़ना, दूसरों को गिफ्ट नहीं करना, दूसरे के लोगों को भी अपनी तरफ नहीं खींचना। जो जिसके साथ आया उसके साथ ज्वाइन करेगा। अपने लोगों को भी दूसरों को गिफ्ट नहीं करना कि ये काम कर ले, इसके लिए मैं अपने किसी साथी को उसके साथ जोड़ दूं तो ये भी काम कर लेगा, वो भी कर लेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ये बिजनेस इस तरह से काम नहीं करता। इसके बाद सार्वजनिक निंदा और बुराई करने से बचना है। मैं इस टॉपिक में वो चीज भी बताना चाहता हूं कि दूसरे कंपनियों को, दूसरे प्रोडक्टों को नीचा दिखा के अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को अच्छा बताना भी बंद कर दीजिए। ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, आप एक हेल्दी कंपैरिजन कर सकते हैं जब भी कभी ऐसी नौबत आ जाए, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हम अपनी 5-10 मिनट की या 1 घंटे की बातचीत में आधा घंटा दूसरों को कोसे, वो खराब है, उसमें ये बुरा है, उसमें ये बुरा है, हमारा इसलिए अच्छा नहीं। हमारा अच्छा है वो जाने। राइट, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। या किसी भी और फॉर्म में जब आप किसी किसी इंसान के बारे में बात आती है या किसी भी दूसरे फॉर्म में, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यकीन करो, आप अपना पूरा फोकस अच्छी चीजों की, खूबियों को बताने की, उसकी उसकी प्रैक्टिस में लगा दोगे तो आपके बिजनेस में एक बड़ी ग्रोथ होगी। नंबर 7, 3 अतियां जो है, जो अति होती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सेस, उससे बचना है। एक्सट्रीम कोई चीज जब हम करते हैं, एक तो प्रचार और जो वादे हम कर रहे हैं उसमें अति नहीं करनी। प्रोडक्ट के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देना, ये है, इससे तो ठीक हो ही जाओगे, फलाना ढिमका ब्ला ब्ला। नहीं, देखो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट है, सामने वाले के अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर भी उन प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते। तो आप कैसे उन सब पे दावे कर सकते हो या गारंटियां ठोक सकते हो? नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में बताना चाहिए और उसमें अति करने से बचना चाहिए। पहली अति तो ये कभी नहीं करिएगा, ज्यादा बड़े वादे नहीं करना, अति नहीं करनी। सब में प्रोडक्ट की नॉलेज लो, उसके बारे में जितना रिकमेंड किया जाता है उतना शेयर करो और लोगों को नेचुरली उतना ही समझने भी दो। क्योंकि जब आप ज्यादा बड़े वादे करते हो तो उम्मीदें बहुत बड़ी हो जाती है और वो सब जाके बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल, बहुत दिन, घंटों घंटों घर वालों को तो बोल दिया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ और हाथ में फोन लिए बैठे हैं, या तो अपने ही रूम पे बैठे हैं, कहीं और बैठे हैं, और घंटों घंटों हम अपना है ना, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम लगा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा होता है। तो मेहरबानी करिए, खुद पे अपना टाइम बर्बाद मत करिए। इस्तेमाल करो सोशल मीडिया का, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लो चलेगा, लेकिन वेस्ट मत करो, अति मत करो उस सब पे, क्योंकि उससे प्रैक्टिकली ये बिजनेस होगा नहीं।
और मीटिंग्स के नाम पे भी अति नहीं होनी चाहिए। 1 घंटे की मीटिंग है, 1 घंटे में खत्म कर दो, सवा घंटे में खत्म कर दो, 3 घंटे चल रही है, 4 घंटे चल रही है, बातें हो रही हैं। अच्छा, शुरू हुई बिज़नेस की, फिर राजनीति की हो रही है, और फिर कुछ हो रहा है, और फिर कुछ हो रहा है, और फिर हम पूरा दिन ऐसे एक आध मीटिंग करके, और कई बार तो एक मीटिंग भी नहीं होती और हम वापस घर आ जाते हैं। तो भैया हम क्यों किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं? एंटरटेनमेंट करना है, बातों का मजा लेना है, लो, पर बिज़नेस तो बिज़नेस के तरीके से होगा, और आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से जाएगा। जुड़ने के बाद पता नहीं लगता लोगों को कि साल कब हो गया, और वक़्त बीतते ही लोग पूछने लगेंगे, आपको भी रियलाइज़ होगा 1 साल हो गया, मुझे तो कुछ आया नहीं, किसी और को कैसे आएगा? तो ये सारे डाउट्स आपको आने लगेंगे। इसलिए नहीं आया क्योंकि जो करने के काम थे वो तो बहुत थोड़े हुए, बाकी बहुत कुछ हुआ। खैर, सबके साथ होता है, आप सीख जाओगे वक़्त के साथ। इसके बाद नंबर 8, 80-20, 80-20 रूल आपने सुना होगा। ये रूल ये कहता है कि आप जितने भी काम कर रहे हो, आप ध्यान से देखो तो 20% ऐसे काम हैं जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिलते हैं। ध्यान से सुनना, आप आराम से दिन भर में जो कुछ करते हो, आप एक-एक काम को नोटिस करो और आप महसूस करोगे कि 20% ऐसे काम है जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिलता है। आप अगर लाख रुपए का बिज़नेस कर रहे हो ना ज्ञानकुल में, से सपोज़ अगर आप 1 लाख रुपए का टर्नओवर कर रहे हो, है ना? तो वो जो 80,000 रुपए का बिज़नेस है, वो कुछ 20 लोगों से आपको मिल रहा होगा, और बाकी जो 20,000 का लोग बिज़नेस है, वो हो सकता है कुछ 80 लोग दे रहे हों। ये कम ज़्यादा पर लगभग इसी फॉर्म में बहुत अलग-अलग सिचुएशन में, अलग-अलग चीज़ों में होता है। तो ये रूल ये कहता है, नियम ये कहता है कि भाई साहब, जिन 20% चीज़ों से आपको ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, 80% आउटपुट मिल रहा है, वो कैसे बढ़ाई जा सकें, उनकी क्वांटिटी कैसे बढ़ सके, अपने-अपने लेवल पे सब देखो, और फिर आप एक सिंगल रूल ये फॉलो करो ना, नियम, आप धीरे-धीरे पाओगे जो जिन एक्टिविटियों से आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, वो सब धीरे-धीरे गायब हो गई। आप खुद ही आप पहचान गए कि ये काम करने से बिज़नेस होता है, ये काम करने से नहीं होता। कहते हैं ना, अपना सबसे बड़ा जो एक तरह से टीचर होता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो और ये इसमें मदद करेगा। नंबर 9, देखो जी, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं, काम शुरू करते हैं पर छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। 5 दिन करेंगे, फिर 2 महीने गायब। अब मैं उन लोगों के लिए क्या ही बोलूँ? पता नहीं क्या बात कहाँ है, गड़बड़ कहाँ रहती है, पर अगर आपको जो आपने टारगेट बनाया है, और अगर ये बिज़नेस करना है और आपको इसमें सच में पैसे बनाने हैं, है ना? तो आपको एक तो अनुशासन प्रिय, मैं बद्ध लिखने वाला था पर मैंने प्रिय लिख दिया, तो ताकि आपको प्रिय लगे कि आपको है ना, डिसिप्लिन रहना अंग्रेजी में, और कंसिस्टेंट रहना, निरंतर काम करना है भाई साहब। आप 4 दिन करोगे, फिर पूरे महीने नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, 4 दिन वाला भी मिट्टी। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उनके पास प्रॉब्लम बड़ी मस्त-मस्त है। प्रॉब्लम्स का भाई साहब बात ऐसा है, प्रॉब्लम ना ज़िंदगी भर आती रहेंगी। अब आपने प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दे दी तो ठीक है, ये नेचुरली आप आपके वो छुट्टियाँ, वो ब्रेक चलते रहेंगे, और आप पता नहीं है अगले कुछ सालों में कहीं पहुँच जाओ तो आप खैर मनाना। बट अगर आप सच में ही पक्के से गारंटी, वो गारंटी माँगते हैं ना लोग कि कैसे, क्या तरीका है कि जिससे पक्का हो जाए कि मैं मेरे को जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन रहना होगा और कंसिस्टेंट रहना होगा। दोनों शब्दों में ना थोड़ा-सा फ़र्क है। डिसिप्लिन शब्द का मतलब होता है कि एक काम को एक ही तरीके से करना, राइट? जैसे आप प्लान दिखा रहे हो तो एक तरीके से आपको उसी तरीके से प्लान सबको दिखाना चाहिए। किसी काम को एक खास ढंग, उसका एक खास ढंग ढूँढ लेना और उस काम को उसी ढंग से करना, ठीक है? वो डिसिप्लिन रहने में आता है। और कंसिस्टेंट का मतलब है कि एक एक काम को कुछ समय के लिए लगातार वैसे के वैसे करना। मतलब आप दोनों में जो जो मूल डिफरेंस है वो है समय का। डिसिप्लिन, एक काम को आप एक बार करें, दोबारा करें, तब भी उसी तरीके से करें जिस तरीके से आपने पहले किया था, जो उसका सही तरीका है। किसी भी काम को करने का एक सही तरीका होता है। तो आपके लिए बहुत सरल भाषा में, हालाँकि ये स्कूल टाइम से सुनते आए हैं डिसिप्लिन, अनुशासन और ये सब, पता नहीं आपको लगेगा कैसा, पर सच्चाई ये है, किसी भी फील्ड में जो भी लोग वक़्त रहते और रिज़ल्ट अचीव कर लेते हैं, परिणाम हासिल हासिल कर लेते हैं, उसमें इस पॉइंट का सबसे ज़्यादा रोल है। इसके बिना पॉसिबल नहीं है। आप एक चीज़ करना सीख गए हो, अब आपको आप प्लान दिखाना सीख गए हो, मीटिंग करना सीख गए हो, बिज़नेस समझ में आ गया है। अब रोज़ 3-4 घंटे निकाल सकते हो, प्लान दिखा सकते हो, तो लगातार करो। आप 3 महीने में देखोगे थोड़ी ग्रोथ होगी, फिर अगले 3 महीने में थोड़ी होगी, और विदिन 2 टू 3 इयर्स मैक्सिमम, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में कहता है कि 3 साल, एटलीस्ट आपको 3 साल देना चाहिए, और विदिन 3 इयर्स आप अपनी मनचाही इनकम पे होगे, और आपको ये बिल्कुल आपके लिए बाएँ हाथ का खेल हो जाएगा ये बिज़नेस। खैर, और नंबर 10, टिके रहें, छोड़े ना, कभी ना छोड़ें। क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। आप टिके रहोगे तो सीखते रहोगे,
ठीक है, कभी-कभी काम नहीं कर रहे पर फिर भी टिके तो हुए हो, तो टिके होने में एक बड़ी उसकी ताकत है, मतलब टिकेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम हर काम में आती है, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें प्रॉब्लम्स ना आए। ना ऐसा कोई काम है, ना था, ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति। तो अब बात कहाँ है? बात यहाँ है, कामयाब वो लोग हो रहे हैं जो जब अपना काम समझदारी से चुनाव कर लेते हैं कि मुझे ये करना है मेरी ज़िंदगी में, और चुनाव करने के बाद भाई साहब वो टिके रहते हैं। वो फिर छोड़ते नहीं हैं। फिर चाहे कुछ हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो जब प्रॉब्लम आती है तो उनका सॉल्यूशन ढूँढते हैं बजाय क्विट करने के। प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, आती ही रहेंगी, बट एक तरीका है कि प्रॉब्लम आई और आप भाग गए, चलो निकलो, अब कुछ और ढूँढते हैं। और एक जब प्रॉब्लम आई तो आप बैठे, शांति से बैठे, और यहाँ तो पूरा माहौल मिलता है, आपको अपलाइन मिलते हैं, साथी मिलते हैं, टीम है, मैनेजमेंट है, सब लोग हैं जो आपको बताएँगे, मदद करेंगे। तो यहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो लोग यहाँ भी टिके नहीं रहते, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर कहीं और कोई बहुत सिग्निफिकेंट, कोई बहुत महत्व की चीज़ कर पाएँगे। तो टिके रहना ज़रूरी है। आसान हो जाएगा, फिर हो सकता है कमियाँ चलती रहेंगी, धीरे-धीरे आप देर-सवेर आप सुधार कर ही लोगे, मीटिंगों में आओगे, टिके रहोगे, कहीं न कहीं कोई न कोई बात दिल पे लग ही जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये है हमारी बिज़नेस डेवलपमेंट एजुकेशन। इसको रिकैप करते हैं, सम अप करते हैं। हमने 3 माइंडसेट डिस्कस किए थे शुरू में। एक ग्राहक की मेंटालिटी होती है, सामान महँगा, सस्ता, फलाना-ढिमका, अच्छी ये ठीक है। अच्छा, ग्राहक भगवान है, बिल्कुल सही है, बट ये सेशन उनके लिए नहीं था। ये सेशन था उन लोगों के लिए जिनको बिज़नेस करना है, जिनकी टीम में ग्राहक भी होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, बिज़नेस ओनर भी होंगे, पार्टनर भी होंगे, उनके लिए था। तो 3 माइंडसेट्स थे, 5 सक्सेस प्रिंसिपल्स थे कि गोल होना चाहिए। कामयाब तो तब होगे जब आपको ये पता है कि आपके लिए कामयाबी का मतलब क्या है। तो आप अपना मतलब ढूँढो भैया कि मेरे लिए कामयाब होने का क्या मतलब है, कितने पैसे, कौन-सी कार, कौन-सा घर, क्या-क्या है ना? वो सब करके, और ज्ञानकुल में क्या, है ना? और फिर जानकारियाँ इकट्ठा करो, फिर आपको थोड़ा भरोसा और इंटेंशन आपकी प्योर आप बनाओ। गड़बड़ चल रही है, पहले से कुछ पास्ट में हो तो एक तरफ रखो और पूरे भरोसे के साथ काम शुरू करो। और उसके बाद प्लानिंग करो अपलाइन के साथ बैठ के, और फिर आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी जानते हो, काम ही नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा क्या? ज्ञानी एक एक बंदा जो बहुत ज्ञानी है, इतनी नॉलेज रखता है कि सब चीज़ों का पता है, बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत मीटिंग में आया है, पर प्लान नहीं दिखाता। और एक जिसको ज्ञान तो नहीं है, नॉलेज तो नहीं है, किताबें भी नहीं पढ़ी, लेकिन रोज़ लोगों से मिल रहा है, प्रोडक्ट दिखा रहा है, प्लान दिखा रहा है, वो आदमी का बिज़नेस ज़्यादा मिलेगा, वो ज़्यादा कामयाबी हासिल करेगा। ये पक्का है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो हो सकता है देर-सवेर उसको प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से आ ही जाएँगी। तो एक्शन, तो ये 5 चीज़ें, है ना? इसके बाद 5 बेसिक, काम क्या करना है, नेटवर्क कैसे बनाना है, उसके लिए 5 बेसिक थे, लिस्ट बनाना, कॉन्टैक्ट इनवाइट करना, प्लान दिखाना, फ़ॉलो अप लेना और फिर दोबारा मिलना। उसके बाद 9 को स्टेप्स थे, नो के नो स्टेप्स हैं, आप प्रोडक्ट यूज़ करें, SOP मेंटेन करें, 3 से 5 प्लान दिखाएँ ही दिखाएँ हर हफ्ते, चाहे आप पार्ट टाइम कर रहे हो, मीटिंगों में आएँ, किताबें पढ़ें, ड्रेसिंग सेंस अपनाएँ, आप अपने अपलाइन के टच में रहें, मान-सम्मान करें अपलाइनों का, और इसके बाद जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, जो नियम-कायदे हैं, उनका पालन करें, ध्यान रखें और प्रैक्टिस करवाएँ अपनी टीम को भी। और 10 अलग-अलग बोनस पॉइंट्स थे जो अभी-अभी हमने डिस्कस किए। आप लोग आए, शुक्रिया, थैंक यू। सेशन थोड़ा लंबा हो गया, पर मुझे लगता है कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और आपको इससे ला